मेरे भाइयों, आपको कमजोर किया जाता है। साजिश के तहत आपकी तारीख को दफन करने की कोशिश की जा रही। मैं उन तमाम ऐसी बातिल ताकतों से कहना चाहता हूं, अगर तुम जब जब इन तारीखों को खत्म करने की कोशिश करोगे, इंशाअल्लाह अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिब इल्म उठेगा और उन तारीखों को कुरेद कुरेद कर तुम्हारे सामने पेश करेगा। जैसे जैसे ईश्वर ने श्री कृष्ण को भेजा था मैदान, सबको पैगाम शरीयत तो सुनाना होगा, सबको पैगाम शरीयत तो सुनाना होगा। जो भी सोए हैं उन्हें आज जगाना होगा। मुंतजिर जिसके हैं सब लोग यहाँ घंटों से उस मुकर्रिर को बहुत जल्द बुलाना होगा। आइए हजरात, मैं आपके बीच बहुत इज्जत और एहतराम के साथ अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को आवाज दूं। उससे पहले मैं उन बच्चों से गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज बिरादर मोहतरम मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब सरजमीन बिहार से ताल्लुक रखने वाला एक ऐसा खतीब और एक ऐसा स्कॉलर। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि मौलाना सिर्फ खताबत के हवाले से जाने नहीं जाते, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने इलाके में एक इल्म का एक बेहतरीन खूबसूरत किला तामीर किया है। एक बड़ा इदारा ये चलाते हैं, इनका बहुत बड़ा विजन है और बहुत अज़्म और बहुत बड़े ख्वाब के साथ ये जिंदगी जीने वाले, उन स्टेजों पे घूमने वाले, उन आला सोच रखने वाले उलमाए कराम में हैं, जिन्हें मैं देखता हूँ खास तौर से एक पढ़ी लिखी नजर से तो मेरी आंखों में चमक बढ़ जाती है। बहुत बहुत दुआएं, बड़ी मोहब्बतें। मैं बहुत इज्जत और एहतराम के साथ मौलाना से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वह अपने लहजे में, अपने अंदाज में, अपने उसलूब में तमाम सामीन से खताब फरमाएं। अहले राजो पट्टी बहुत ही मोहब्बत के साथ आपको सुनने के लिए बेताब है। यहाँ की नौजवान कमेटी और एक एक फर्द को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। मैक पर आते हैं अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी बद्दज़िल्लहुल अज़ीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इस्तईनू बिल्लाहि वस्बिरू इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाअु मिन इबादिही। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ील हुब्बुल वतनि मिनल ईमान। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैकिं कुर्वत् संजय। कुतस्तु वा कश्मलिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं कीर्तिकर्मजुनः किलेबियं मास्मगमः शुद्रो हृदय दौर्बल्यम् एवमुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्थोपवाविशतः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं
सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी निगंभिर्दय। ओम शांति। सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलमाए किराम और इस पिंडाल के नीचे तशरीफ़ फरमा हमारे दीनी, ईमानी, समाजी भाइयों और घरों में बैठकर, पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मुझसे पहले बड़ी मुअज़्ज़ज़ और मुस्तनद हस्तियों का बयान हो चुका है। मैं कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, एक छोटा सा अदना सा तालिब इल्म हूँ। मुझसे भी ज़्यादा मोअतमद और मुस्तनद उलमाए किराम की मौजूदगी इस स्टेज पर है। उन लोगों के बीच में अपनी ज़ुबान की इस्लाह की गर्ज से कुछ बातें शुहदाए इस्लाम के ताल्लुक़ से पेश करना चाहता हूँ। साथियों, वक्त वैसे काफ़ी हो चुका है। कल यानी 15 अगस्त की रात को मेरा प्रोग्राम उत्तर प्रदेश बहराइच शहर में था, क़ल्ब शहर में। 12:20 पर मेरी वहाँ पौने 2 घंटे की तकरीर मुकम्मल हो चुकी थी और यहाँ 12:20-25 या 12:30 बजे मेरा नंबर आया है। मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, वो ये कि प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा असरअंदाज रात के 1 बजे तक हो सकता है, नहीं तो कोशिश ये करें कि आप 12-12:30 तक प्रोग्राम मुकम्मल करा लें। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान ताज़ा दम होकर प्रोग्राम सुन लेता है और सोने का भी मौका मिलता है। अगले दिन आप आसानी से अपने काम पर भी जा सकते हैं। लेकिन ये आपके शहर का प्रोग्राम है, थोड़ी बहुत तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं, बेहतर होगा, अच्छा होगा। देखिए, इस्लाम के लिए शुहदाए किराम की अगर फहरिस्त निकालेंगे, हमारे उलमा बयान करेंगे, तो यकीनन एक ऐसा उन्वान है, एक ऐसा मौजू है कि काफ़ी लंबा वक्त चाहिए। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग इस्लामिक सिस्टम के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते। अब से तकरीबन 1458 साल पहले इस मज़हब को रिप्लेस किया गया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, और सहाबाए किराम ने बड़ी क़ुरबानियाँ पेश की है। आसानी के साथ ये पैगाम, ये मैसेज और इस्लामिक शरीयत हम तक यूं ही नहीं पहुंच गई, बल्कि बड़ी क़ुरबानियाँ दी है, जिस्म के टुकड़े किए गए हैं, जिस्म को 2 हिस्सों में बांटा गया है, खून को पानियों के पानी से भी ज़्यादा सस्ता जानकर बहाया गया है, तब जाकर ये दीन और ये शरीयत और ये इस्लाम का पैगाम हम तक पहुँचा। मैं दोनों तरह से बात करना चाहता हूँ। एक तो उस वक्त की शहादत थी इस्लाम के लिए, और ये अभी हमारे इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए इसी इस्लाम पर चलने वाले लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की, तब जाकर ये देश भी आज़ाद हुआ। चूँकि अभी 15 अगस्त बिल्कुल सामने गुज़रा, एक दिन पहले, इसमें भी हम शहीद हुए हैं बड़ी तादाद में। कल मेरे पास एक किताब, एक डिक्शनरी की PDF किसी ने हमारे पास भेजी। उसके अंदर भारत को आज़ाद करने में जो शुहदाए किराम के आंकड़े लिखे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा साजिश का शिकार है।
वो किताब कोई किसी दुकान वाले ने छाप कर नहीं लिखी, बल्कि गवर्नमेंट का उसके अंदर उनके हुक्म पर हुआ है। उस किताब का नाम द डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स। ये 3 मर्तबा हमारे भारत के अंदर ये किताब छप चुकी है, और इस किताब के अंदर भारत को आज़ाद करने के लिए जो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी तादाद 13,500 बताई गई है। मेरी जहाँ तक सोच, जहाँ तक मेरी तहकीक है, और भी मुस्तनद, ऑथेंटिक और मजबूत और मुस्तनद जो इदारों की तहकीक है उनके हिसाब से ये आंकड़ा गलत है, इसलिए कि 60 से 65 हज़ार तो सिर्फ हमारे उलमा शहीद हुए। और उस किताब में एक बात ये भी बताई गई है कि 1857 से भारत को आज़ाद करने के लिए लड़ाई शुरू हुई। 1857 से लेकर 1947 के 15 अगस्त तक देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी गई। ये बात उस किताब में लिखी हुई है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस देश को आज़ाद करने के लिए सबसे पहली लड़ाई हम लोग उसका नाम नवाब सिराजुद्दौला के नाम से जानते हैं। 1757 में मुर्शिदाबाद बंगाल की धरती पर अंग्रेज से बाकायदा जो लड़ाई हुई वो और दूसरी तारीख की किताबों में है कि नवाब सिराजुद्दौला ने शुरू की। हालांकि नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान, उन्होंने 1754 में सबसे पहले लड़ाई शुरू की थी, और अंग्रेज की ऑफिस, उसका दफ्तर डायमंड हार्बर, जिसके नाम पर आज डायमंड हावड़ा है, हावड़ा उसी के नाम पर है, हार्बर है असल में। तो डायमंड हार्बर जगह में अंग्रेज छुपकर एक ऑफिस बनाए हुए थे। तो अली वर्दी खान को पता चला कलकत्ता के पास और फोर्ट विलियम, इन 2 जगहों के ऊपर गोले बारूद बरसा कर उस अंग्रेज के आशियाने को और उसके उस जगह को ख़त्म किया, और दुनिया को ये पैगाम दिया कि दुनिया, ए भारत के लोगों, हमारी इस ज़मीन पर किसी और का कब्ज़ा हो, हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं। 1754 में सबसे पहली लड़ाई बाकायदा तौर पर शुरू हुई थी अंग्रेज के खिलाफ। 1754 से लेकर 1857 तक, उस किताब में 1857 से गदर से जंग आज़ादी की लड़ाई बताई गई है, लेकिन तारीख की किताबों में ये बात लिखी हुई है कि उससे 100 साल पहले टोपी और दाढ़ी वालों ने, कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों ने अंग्रेज के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी। 1754 में अली वर्दी खान, 1757 में उनके नाती नवाब सिराजुद्दौला शहीद हुए। 1799 के अंदर भारत का शेर मैसूर, श्रीरंगापट्टनम मैसूर का वो नौजवान टीपू सुल्तान शहीद हुआ। 5 जंग अंग्रेजों से लड़ी, किसी से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था। यहां तक कि मराठा सेनाओं ने कहा, अंग्रेजों ने कहा, नवाब साहब ने कहा कि टीपू सुल्तान, तुमको और प्रमोशन चाहिए, इलाके चाहिए, महाराष्ट्र ले लो, तुम तमिलनाडु ले लो, उस तरफ का वो इलाका जो चाहिए तुम वो ले लो, लेकिन तुम सरेंडर कर जाओ, तुम अंग्रेज को अपना सपोर्ट पेश करो। फतेह अली खान, टीपू सुल्तान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अपने मुल्क के एक गद्दार को, एक देशद्रोही को
हम अपने इस मुल्क में काबिज नहीं होने दे सकते। मेरे बाजुओं में जब तक ताकत है मैं उसका मुकाबला करूंगा। सारे लोग मुखालिफ हो गए। आसपास के जो राजा थे टीपू सुल्तान से कहा कि तुम अपने जिद पर अड़े हो, तुम मान जाओ। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं। नवाब साहब जो दाएं तरफ थे, उस नवाब साहब को कहा कि आप भी मुखालिफ हो जाएं, मैं आपका मुकाबला करूंगा। बाएं तरफ मराठा सेना था, उनसे भी कहा कि मराठा की सेनाओं आप मुखालिफ हो जाओ, मैं आपका मुकाबला करूंगा। सामने अंग्रेज की फौज और अंग्रेज की आर्मी, उनसे भी कहा कि अंग्रेज तुम्हें भी मुकाबला करना है तो आ जाओ, जिस फील्ड में मुकाबला करना चाहते हो। ये टीपू सुल्तान लड़ने के लिए तैयार, लेकिन पीछे समंदर था और टीपू सुल्तान ने उसी महफिल में कहा कि समंदर के पानियों, ऐ समंदर के मौजों, अगर तुम भी मुकाबला करना चाहते हो तो आ जाना। टीपू सुल्तान का सीना तुम्हारे लिए तुमसे मुकाबले के लिए तैयार। नहीं कॉम्प्रोमाइज किया, मुकाबला किया 1799 में। और पूरी दुनिया ने देखा, अंग्रेज ने देखा, बल्कि अंग्रेज ये कहने पर मजबूर हुआ कि हमने किसी आदमी को इतना मुतशद्दिद नहीं देखा। इस देश को आजाद कराने के लिए दो ही आदमी बहुत ज्यादा मुतशद्दिद थे। एक का नाम टीपू सुल्तान और दूसरे का नाम शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह। ये दो लोग थे। टीपू सुल्तान तो जिस दिन शहीद हुआ है, बहुत से लोग कहते हैं कि टीपू सुल्तान बादशाह थे, उनका फरीजा था बादशाह होने के साथ साथ वो एक वली वक्त भी थे। 1799 में जब अपनी मस्जिद की बुनियाद डालनी थी, अगर आपको वो मस्जिद देखनी है तो आप चले जाइए श्रीरंगापट्टनम मैसूर, वो मस्जिद आज भी आबाद है। उस मस्जिद की जब बुनियाद डालनी थी तो उन्होंने ऐलान किया कि मैं इस मस्जिद की बुनियाद उस आदमी से डलवाना चाहता हूं जिसकी 40 साल से कभी भी नमाज कज़ा ना हुई हो, यानी वक्त पर नमाज अदा की हो। 40 साल के अंदर कभी भी उनकी नमाज कज़ा ना हुई हो। अगर ऐसा कोई आदमी है तो वह आगे कदम बढ़ाए और ईंट लेकर उसकी बुनियाद रखे। कोई मैदान, कोई मजमे में से बाहर नहीं निकला। बिल आखिर टीपू सुल्तान कदम बढ़ाता है और फिर वो बुनियाद रखता है और वो कहता है कि मैंने मेरी जिंदगी में कभी भी फर्ज नमाज 40 साल के अंदर मैंने कभी भी तर्क नहीं किया, यानी कभी भी मेरी 40 साल में नमाज कभी छूटी नहीं है। वली वक्त का वली था। डेली हर दिन फजर की नमाज के बाद एक पारा कुरान करीम की तिलावत करना उनका मामूल था। अंग्रेज कहता है कि जिस दिन टीपू सुल्तान शहीद हुआ उस दिन उनके हाथ में 2 तलवार थे, 2 तलवारों से मुकाबला कर रहा था। एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार उमूमन आर्मी और फौजी और सेनाओं के होते, लेकिन टीपू सुल्तान के दोनों हाथ में तलवार थी। किसी लिखने वाले ने यह बात लिखी कि 2 हाथ से तलवार चलाना बैक वक्त भारत के अंदर आज तक किसी मां ने ऐसा योद्धा पैदा नहीं किया है जो टीपू सुल्तान के अंदर जितनी जुर्रत थी। तो किसी कहने लिखने वाले ने लिखा है कि टीपू सुल्तान डेली एक पारे की तिलावत करता था तो एक हाथ में ताकत होती थी, और जिस दिन शहीद हुआ उस दिन फजर की नमाज के बाद 2 पारे की तिलावत करके घोड़े पर बैठता है, 2 तलवार हाथ में लेता है। तो शायद 2 पारे तिलावत करने की वजह से अल्लाह ने दोनों हाथों को मजबूत किया और अंग्रेज देखकर उनके पसीने छूट जाते थे। अपनों की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान अपने उस हवेली के गेट के बाहर निकले। अपनों ने गद्दारी की और अपनों की गद्दारी की वजह से, बेईमानी की वजह से, जमीर फरोशी की वजह से टीपू सुल्तान मैदान कारजार में शहीद कर दिए गए। आधे घंटे तक तो किसी की हिम्मत नहीं थी उनकी बॉडी के पास पहुंचे, इसलिए कि सोया हुआ शेर ना हो और जाग जाए तो किसी की फिर खैरियत ना हो।
तो आधे घंटे के बाद जनरल हॉर्स उसके पास पहुंचता है और उसकी लाश पर खड़े होकर कहता है कि आज हमने इस देश भारत के शेर को हमने शहीद कर दिया, हमने मार दिया। ये अंग्रेज जनरल हॉर्स के अल्फाज हैं। अंग्रेज कहता है कि इससे बड़ा योद्धा, इससे बड़ा हिम्मत वाला आज तक हमारा सामना नहीं हुआ। लेकिन आज उनको कह देते नहीं, वो तो बुनियाद परस्त था, वो तो रेडिकलाइजेशन था। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा धर्म परस्त था टीपू सुल्तान। आप उनकी तारीख पढ़िए, उन्होंने बड़े बड़े कारनामे के मिसाइल बनाकर इस देश को अपने जमाने में उस वक्त का मिसाइल लॉन्च करने वाला टीपू सुल्तान। किसानों के लिए लोन का सिस्टम, उस वक्त ब्याज पर, सूद पर, इंटरेस्ट पर लोन नहीं दिया जाता था, बल्कि एग्रीकल्चर लोन का सिस्टम जो आज नाफिज है, ये टीपू सुल्तान का वजूद में लाया हुआ है। आज तो इंटरेस्ट लेते हैं, सूद लेते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान इसका बड़ा मुखालिफ था। टीपू सुल्तान धर्म परस्त भी था, टीपू सुल्तान जमीन परस्त भी था। टीपू सुल्तान को जितनी मोहब्बत कुरान से थी, उतनी मोहब्बत उनको देश के सिस्टम और देश के जमीन से भी थी। क्योंकि वो अंग्रेजों को शत्रु मानते थे, शत्रु, और शत्रु के खिलाफ लड़ना, शत्रु मतलब दुश्मन, दुश्मन के खिलाफ लड़ना, ये विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी का भी पैगाम है। मैंने वही मंत्र भी पढ़ा है, श्रीमद् भगवत गीता का जो पहला श्लोक है, पहला मंत्र है, उसमें यही कहा गया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। तलफ़ुज़ के अंदर में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, एक तालिबे इल्म हूँ। मीनिंग भी जो मैंने याद किया है पंडित केवल आनंद जोशी की ट्रांसलेशन से, मेरे पास, मेरे लैपटॉप में, मेरे टैब में, मेरे मोबाइल के अंदर वो मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो लिखते, श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, पहले यहां तो जो पहला मंत्र है, इसमें पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी? शत्रु की लड़ाई थी। एक तरफ धर्म की लड़ाई थी और एक तरफ अधर्मी लोग थे। कौरव अधर्मी बन चुके थे और पांडव धर्मी लोग थे, धार्मिक लोग थे। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन के अब्बा धृतराष्ट्र पूछता है संजीव से कि बताओ जरा कि रणभूमि में मेरे बेटों का क्या हाल है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, जरा बताओ। तो इसी श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के लास्ट का जो मंत्र है, आखिर का, उसमें कहा गया, कुतस्तुवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाह। संजीव कहता है अर्जुन के अब्बा से, क्या आपको मालूम है आपके बेटे अर्जुन ने हथियार डाल दिए कौरवों के सामने में। अर्जुन बहादुर था, टीपू सुल्तान की तरह। अर्जुन कोई डरपोक नहीं था, 5 ही भाई थे, इसलिए पांडु कहा गया उनको। तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे ने, कहा क्यों? कहा इसलिए कि सामने जो कौरव हैं वो भी उन्हीं के भाई हैं, सामने उनका गुरु है जिन्होंने तीर चलाना सिखाया था, सामने उनके उस्ताद हैं, सामने उनके फुफेरे भाई हैं, उनका फूफा है, उनका चचा है। अपनों के सामने कौन लड़ाई करता है? तो उसके बाद कहा कि नहीं, वो अधर्मी है। लेकिन ये बात मैदान कारजार में कौन बताए? एक तरफ कौरव की सेना, एक तरफ पांडु की सेना है। उस वक्त फौरन हमारे श्रीमद् भगवत गीता हिंदू भाई के अकीदे के मुताबिक, हमारा अकीदा नहीं है, उनका अकीदा पेश कर रहा हूं, कि जब कोई शत्रु आ जाए सामने, जब कोई दुश्मन आ जाए सामने, तो उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। ये सिद्ध किया है हमारे भारत के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों ने, हमारे मुस्लिम उलमाए कराम ने। तो कहा कि आप अर्जुन को कौन समझाएगा? तो फौरन कृष्ण जी आते, नमुदार होते, और कृष्ण जी ने कहा
अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुमने क्यों हथियार डाले, तुमने लड़ाई क्यों रोक दी। कुतस्तुवा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः एवं मुक्तवार्जुन शंखो रथोपस्थोपवाविशतः एवं मुक्तवार्जुना। ए अर्जुन, तुम मुक्ति हासिल करना चाहते हो, तुम नपुंसक मत बनो। ये लफ्ज है गीता में, तुम नपुंसक यानी बुज़दिल मत बनो। अर्जुन कहते हैं कि मैं क्यों मुकाबला करूंगा, मेरे अपने लोग हैं। तो फिर भगवान कहता है, ईश्वर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि जिन्हें तुम अपना कहते हो ये अपना नहीं है, ये शत्रु हैं, ये नास्तिक हैं, ये अधर्मी लोग हैं। इनका खात्मा करना तुम्हारे लिए जरूरी है, इनसे मुकाबला करना तुम्हारे लिए जरूरी है। अर्जुन को कौन कह रहे हैं? विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी। मेरे हिंदू भाइयों को शायद ये मंत्र तो याद होगा, श्रीमद् भगवद गीता में ही ये बात कही गई, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। कि जब जब जमीन के ऊपर जुल्म सितम का बाजार गर्म होता है तो आसमान से इंसानी रूप धारण करके परमात्मा जन्म लेता है और फिर परमात्मा आता है, अवतार लेता है और फिर उस बुराई का खात्मा करता है। तो सेम इसी तरीके पर श्री कृष्ण जी आए मैदान में, अर्जुन को समझाया और यूं कहा, किलैबियम मास्मकमः शुद्रो हृदय दौर्बल्यम। ये अर्जुन, हाथ में तलवार लो और अधर्मी लोगों का, शत्रुओं का विनाश करो, नाश करो, उनका मुकाबला करो। तो पता ये चला कभी कभी लड़ाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, कभी कभी शत्रु सामने आ जाए तो उनका मुकाबला करना जरूरी हो जाता है। जैसे भारत के सामने चाइना खड़ा हो जाए तो लड़ाई करना जरूरी हो जाता है। हमारे देश के सिक्योरिटी को कोई तोड़ना चाहे तो देश के जो जितने भी हमारे आर्मी और जितने भी हमारे यहाँ के रक्षक हैं उनके लिए जरूरी बन जाता है देश की रक्षा करना। लेकिन इस देश के अंदर क्या भ्रम फैलाया जाता है कि इस देश के अंदर हिंदुओं का दुश्मन मुसलमान है, मुसलमान का दुश्मन हिंदू है, जो कि गलत साजिश है, एक प्लानिंग है। हिंदू मुसलमान दुश्मन नहीं, दोस्त है। मैं आऊंगा उस तारीख के ऊपर बताऊंगा कि भाई इस दोस्ती की वजह से ये देश आजाद हुआ था। 1920 के बाद जो तहरीक चली थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जी ने मिलकर जो इस देश के मुसलमानों को जोड़ा था, मिलकर तब जाकर ये देश आजाद हुआ था। बैरकैफ उससे पहले ये कहना चाहता हूं कि हमारे धर्म से जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका हमें बताया जाता है। आज धर्म के नाम पर लड़ा जाता है कि मोहम्मद ने ऐसा किया, इस्लामिक शरीयत के अंदर में इतनी सख्ती है। आजकल ये टोपी क्यों है, दाढ़ी क्यों है, मस्जिद क्यों है? शायद कुछ लोगों को यह एतराज भी है कि मंदिर क्यों है। मेरे भाइयों, भारत के संविधान के मुताबिक हर किसी को अपने अपने मजहब पर अमल करने की आजादी है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। धर्म की अच्छी बातों को पेश करना हर धार्मिक इंसानों का एक अधिकार है। पेश करना, मनमाना नहीं, पेश करना। हम ये बात कह सकते हैं अपने इस्लाम के बारे में कि इस्लाम में अच्छी चीजें हैं। हम पूरी दुनिया में बोल सकते हैं, ये अधिकार हमारा है। हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम बेहतरीन मजहब है, क्योंकि ये हमें भारत का संविधान ये इजाजत देता। और जो लोग ये सोचे बैठे हैं कि नहीं इस्लाम को जबरदस्ती जो लोग कबूल करवाते हैं, पहली बात तो इस्लाम खुद मना करता, ला इकराहा फिद्दीन। इस्लाम को कबूल करवाने में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बैरकैफ एक धार्मिक इंसान ने इस देश को आज़ाद कराया, वो भी शहीद हुआ, वो भी शुहदाए इस्लाम में से उनका शुमार किया जा सकता है। मेरे भाइयों, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मुसलमान लोग इतने अपने धर्म के तई क्यों पागल होते, दीवाना होते। पता है इस्लाम में है ही इतनी अच्छी बात है, इतनी खूबसूरती कि लोग जब एक मर्तबा उसको समझ जाता है तो फिर
छोड़ने का मन नहीं करता, जैसे सहाबाए किराम की जिंदगी। उमर फारूक को ले लीजिए, उस्मान ज़ुन्नूरैन को ले लीजिए, अबू बकर सिद्दीक को ले लीजिए, जितने भी लोग थे। उमर फारूक तो इतने मुखालिफ थे इस्लाम के, इतने मुखालिफ थे, उनकी एक बांदी थी, उनको इतना मारा था कि अंधा कर दिया था इस्लाम के खिलाफ। लेकिन जब सच्चाई जानी उन्होंने कि नहीं, इस्लाम तो गलत बातों की शिक्षा, गलत बातों से रोकता है, गलत बातों, इंसान को ईश्वर जिस अल्लाह ने पैदा किया उस तक पहुंचाने का एक रास्ता, एक मेथड इस्लाम है। तब जिन जिन लोगों ने समझा और सोचा, पहचाना, फौरन इस्लाम कबूल करते गए। और फिर उनको लाख उन पर जुल्म सितम किया गया, लोगों ने, दुनिया ने जुल्म के पहाड़ तोड़े, लेकिन उन्होंने इस्लाम का दामन नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं कि इस्लाम में बहुत सारे गलत अहकामात हैं। मिसाल के तौर पर पर्दा है। लोग बोलते हैं कि पर्दा ये तो बेटियों के ऊपर, औरतों के ऊपर ज़बरदस्ती है। पर्दे के पीछे एक हिकमत है। वो क्या हिकमत है, मैं आपको पेश करता हूँ आपके सामने। पर्दे के बारे में, बेटी को, नारी शक्ति को, उसका क्या सम्मान होता है कुरान के साथ। कुरान में तकरीबन सात आयतें ऐसी है और 70 अहादीस ऐसे हैं जो औरतों की रक्षा और औरतों की इज्जत व आबरू के ऊपर बात करता है। साफ वेदों में भी है। वेदों में तो यहाँ कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। अगर बेटी की इज्जत न की जाए तो उस घर में ईश्वर नहीं आते, और अगर उस घर में बेटी की इज्जत होती है तो घर में ईश्वर आता है। यत्र नार्यस्तु, यत्र जो आदमी, नारी यस्तु जिस आदमी के घर में नारी अस्ति, नारी है। अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति, मैं अब्दुल्ला सालिम हूं। अस्ति है के लिए इस्तेमाल होता, प्रीपोजिशन है संस्कृत में। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, उसका सम्मान करता है। तत्रतास, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवता उसमें बसता है। रमन्ते का मतलब बसना, घुसना, सरायत करना, आना। रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। और जिस घर में बेटी की इज्जत ना हो उस घर के अंदर में ईश्वर की कृपा नहीं होती। कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल मरअत औरतुन इज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान। अगर औरत अपने घरों में ना रहे, खामखा यूं ही बाहर चली जाए, घूमने फिरने के लिए चली जाए, बिला जरूरत मार्केट में जाए बेपर्दा होकर, शैतान पीछे लग जाता है। इसलिए औरत ज्यादा से ज्यादा अपनी ब्यूटी को छुपाए। अल्लाह ने उनके अंदर कशिश रखी है, उस कशिश को छुपाए। अल्लाह ने उनकी आवाज में कशिश रखी है। अल्लाह ने उसको इज्जत की चीज, घर की चीज बनाए। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। कुरान के साथ साथ हिंदू भाइयों का वैद भी खुले लफ्जों में कहता है, माती कौशल्प को, कि समाज की माँ अपनी पिंडलियों को ढांप करके रखो। इस पर्दे का मकसद क्या है, बाहर ना जाए, किसी दूसरे की निगाह ना पड़े और फिर उसकी इज्जत महफूज हो, यही मकसद है। अगर इस पर अमल होगा तो जिना नहीं होगा। पिछले एक हफ्ते में 4 जिना के वारदात हुए, होते तो बहुत हैं। हर 45 सेकंड में एक बेटी की इज्जत लूटती है इस देश में। पिछले एक हफ्ते में अभी कलकत्ता में एक पीजी की छात्रा तालिबा, एक मेडिकल कॉलेज की एक लेडी डॉक्टर, उसकी इज्जत लूटी गई, गैंग रेप हुआ, उसको मार दिया गया। उससे पहले उत्तराखंड के अंदर एक 31 साल की एक नर्स की इज्जत लूटी गई। उसका 11 साल की बच्ची के साथ रहती थी किसी शहर में, उसको बहला फुसला कर जंगल ले जाया गया, वहां पर उसकी इज्जत लूटी गई और फिर वहां पर उसको मार दिया गया। झांसी के अंदर 3 साल की बच्ची का रेप हुआ और उस बच्ची का रेप करके, उसका बलात्कार करके उसका गला दबाकर मार दिया गया। हमारे बिहार के अंदर यही मुजफ्फरपुर के करीब में भी 2 दिन पहले संजय जायसवाल नाम का कोई शख्स है,
नवी क्लास की एक तालिबा, एक बच्ची का उसके स्तन को, उसके ब्रेस्ट को काट दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसने उससे शादी से इनकार किया। मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी, मैं पढ़ना चाहती हूं। मेरे भाइयों बताइए, है कोई ऐसा सिस्टम? बताओ इस जिना रेपिस्ट को और इन जिना के वारदात को रोकने के लिए। नहीं रोक सकते तुम, इसलिए कि लुटेरो इन रेपिस्ट को पकड़ना, जेल में डालते हो, पैसे रिश्वत की थैलियां दी जाती है और फिर वो छूट कर 1 साल 2 साल 5 साल बाद बाहर आ जाता है। मैं कल के स्पीच का हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर का बहुत स्वागत करता हूं। उन्होंने एक बात कही कल लाल किला के संबोधन में। उन्होंने कहा कि जिस तरीके पर बेटी की इज्जत लूटी जाती है और फिर रेपिस्ट को पकड़ा जाता है, मीडिया वाले जो चर्चा करते हैं, खूब खबर फैलाते हैं, ऐसे ही उसको फांसी देते वक्त या उसको सजा देते वक्त उसकी खबर शाये होनी चाहिए, ताकि दूसरे नौजवानों को, दूसरे रेपिस्टों को जो बच्चों की इज्जत लूटते हैं, उनकी इज्जत पर हाथ डालने पर उनको सोचना पड़े, उनको डर और भय महसूस हो। बल्कि एक फिल्मी दुनिया का एक एक्टर ऋतिक रोशन ने भी यही आज ट्विटर के अंदर लिखा है, ये कहा है कि भाई ठीक है, आज इन 3-4 वाकयात को हम इंसाफ दे देंगे, इन रेपिस्टों को पकड़कर जेल भेज देंगे, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में हमारी समाज की बेटियों की इज्जत न लूटे, ऐसा कोई ठोस कानून बनना चाहिए और रेपिस्टों को सजा मिलनी चाहिए ऐसी कि ताकि किसी दूसरे इंसान, किसी दूसरे नौजवान का हाथ किसी बेटी की इज्जत पड़ने से पहले उसको सोचना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं कहता हूं, अगर आपको इसका इलाज चाहिए तो कुरान उठाइए। कुरान को गलत कहने वाले, इस्लामिक हुक्म को तशद्दुद से नापने वाले, कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियत जल्दा वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल्यशद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन। 18वें पारे के अंदर सूरह नूर है। जो लोग कुरान करीम को पढ़ना जानते हैं, उनके तफसीर को उर्दू हिंदी के अंदर मौजूद है, पढ़िए। रब कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिना करने वाली मर्द औरत मर्द कोई भी सामने अगर पकड़ा जाए तो उन दोनों को मैदान में लाओ और उनके सर से पैर तक 100 कोड़े बरसाओ। अगर वो शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा मर्द औरत दोनों नहीं, यानी लड़का लड़की अगर शादीशुदा नहीं, अगर वो जिना करते पकड़े जाएं, नाजायज संबंध में रहते पकड़े जाएं तो 100 कोड़े बरसाओ। और अगर वो शादीशुदा है, मर्द भी जिना करने वाला भी, मर्द औरत दोनों, तो कुरान अल्लाह की जो भेजी हुई शरीयत है, वो शरीयत कहती है कि उनको संसार करो, उनको रज्म करो, यानी कमर तक गड्ढा खोद कर उनको धसाओ और ऊपर से पत्थर मारो, उसका सर फटेगा, वो मर जाएगा तड़प तड़प कर, या मर जाएगी तड़प तड़प कर। और अल्लाह क्या कहता है, वल्यशद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, और अजाब सजा बंद कमरे में मत दो, बल्कि चौराहे पर दो। यानी जो चीज पिछले कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान किया, वो अल्लाह ने 1458 साल पहले कुरान में बताया, अल्लाह के नबी ने पढ़ पढ़ कर सुनाया कि अगर जिना को रोकना है तो जानी को पकड़ो, सजा दो लोगों के सामने में। ऐसा नहीं कि जिना करने वाला कोई मंत्री का बेटा है, जिना करने वाला कोई एमएलए से ताल्लुक रखता है, जिना करने वाला कोई उद्योगपति है तो उसको माफ कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुरान कहता है कि वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, अल्लाह की शरीयत में कोई उद्योगपति नहीं, कोई दादा नहीं और कोई दबंग नहीं चलेगा। ये मकसद सिर्फ इसलिए बताने का है, अल्लाह तबारक व ताला ने इलाज बताया है ताकि लोगों के सामने में सजा दी जाएगी तो हमारे दूसरे और नौजवान किसी बेटी की इज्जत लूटने से पहले डरेगा कि अरे भाई बहुत खतरनाक सजा है। बताइए, कुरान की हुक्म के पीछे ये हिकमत है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई शरीयत को, जो हमारे शरीयत के जानकार हैं, उनके लिए जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को समझाएं और बताएं।
इतनी मोहब्बत, इतनी शिद्दत, इतनी सख्ती हम मुसलमान अपनी शरीयत से क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा पैदा होना, अल्लाह ने हमें पैदा ही किया अपनी इबादत के लिए। अल्लाह की इबादत के लिए जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, उसी को शरीयत हम बोलते। बड़ी कुर्बानियां पेश की, वरना क्या जरूरत थी? हमारे सहाबा कराम, हमारे पूर्वज को अपनी जान की कुर्बानी पेश करने की, क्योंकि वो जानते थे अल्लाह के हुक्म में हिकमत है। ऐसे नहीं है, कोई हुक्म ऐसे ही नहीं नाफिज कर देता है कि नहीं चलो। बास लोग जो आज़ाद ख्याल के हैं कि नहीं मौलाना आप शरीयत की बात करते हैं, ये मॉडर्न ज़माना आ गया है, आज ये जदीद साइंस का ज़माना है। ये तो जदीद साइंस का क्या, अरे अल्लाह के नबी, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लेज़र साइंस को इस्तेमाल करके बताया। लेज़र साइंस, हमारे मेडिकल और साइंस के स्टूडेंट को भी मालूम नहीं होगा कि लेज़र साइंस क्या। मैं बताता हूँ, पढ़िएगा, वह ज़माना आएगा तो पता चलेगा। लेज़र साइंस, आज जदीद साइंस में आप ट्रेन में बैठते हैं, बुलेट ट्रेन में 350 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, इतनी स्पीड है। जदीद साइंस का एक मॉडल आपके सामने। लेकिन जब लेज़र साइंस का ज़माना आएगा तो 1 मिनट में आदमी 2,20,000 किलोमीटर सफ़र करेगा। लेज़र साइंस। और ये ज़माना आएगा, किसका ज़माना होगा? वो दज्जाल का ज़माना होगा। और अल्लाह के नबी ने लेज़र साइंस, हालांकि वो तो असल में अल्लाह की कुदरत और अल्लाह ने अपनी ताकत के ज़रिए से अल्लाह के नबी को चंद मिनटों में आसमान, ज़मीन से लेकर आसमान तक और अर्श तक और रब अपने पास तक बुलाया, और आए जन्नत और जहन्नम देखकर। ये लेज़र साइंस तहकीक करने वाले मुहक्किकीन ने यह कहा है कि वो लेज़र साइंस का ही इस्तेमाल हुआ था। और लेज़र साइंस इस्तेमाल जब उसका ज़माना आएगा तो क़ुव्वत कशिश रुक जाती है। क़ुव्वत कशिश का मतलब लेज़र साइंस का ज़माना एक क़ुव्वत कशिश के ऊपर कब्ज़ा है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, एक्सीलेटर लेते हैं तो गाड़ी ज़ोर से धक्का लगाती तो स्पीड होती। लेकिन जब लेज़र साइंस का ज़माना आएगा, क़ुव्वत कशिश को, चूँकि एक हवा की एक ताकत होती है, उस हवा की ताकत को धक्के मार कर गाड़ी जाती है, तब उसकी स्पीड बनती है। लेकिन जब क़ुव्वत कशिश रोक दी जाए तो आप छोटी सी चीज़ को फेंकेंगे तो चंद सेकंडों में वो कई किलोमीटर दूर जा सकता है, इसलिए कि रोकने वाली कोई ताकत नहीं है सामने, कोई हवा नहीं है। ये टॉपिक अब से बहुत बाद की है लेज़र साइंस। अगर मेरी तकरीर का वीडियो होगा उस ज़माने में जब दज्जाल आएगा तो शायद कहने वाला कहेगा कि भाई कुछ लोग थे जो इस पर तहकीक कर रहे थे। चूँकि उड़न तश्तरी दज्जाल का ज़माना, कहते हैं कि एक कदम उसका मशरिक में होगा तो दूसरा मगरिब में होगा। ये ताकत उसके अंदर कहाँ से आएगी? ये लेज़र साइंस, ये सारी ताकत हालांकि अल्लाह की तरफ से पैदा की हुई है। अल्लाह ने कुरान में कह भी दिया, व यख़्लुक़ु मा ला तालमून, अल्लाह ऐसी चीज़ों को पैदा करेगा जिनको तुम नहीं जानते। इस वक्त हम जानते हैं लेज़र साइंस को नहीं जानते, लेकिन अल्लाह पैदा करेगा, वो सिस्टम, वो निज़ाम बना दिया है, पैदा होगा, इस दुनिया के अंदर हो करके रहेगा। मेरे भाइयों, तो हम उस प्लेटफॉर्म से हैं, हम लोग इस्लामिक प्लेटफॉर्म से हैं। लेकिन ये इस्लामिक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि इस देश से मोहब्बत नहीं सिखाता। देश की आज़ादी की शुरुआत 1754 में, 1757, 1799, 1799 में जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए। अब कौन आएगा मैदान में? कोई योद्धा तो है नहीं, दोनों राजा महाराजा। एक लड़ाई बक्सर में हुई, पहली लड़ाई प्लासी में हुई, उससे पहले डायमंड हार्बर में हुई, उसके बाद मैसूर के अंदर होकर लड़ाई खत्म, बादशाह खत्म, ऐसे सरफिरे थे नहीं। अब अंग्रेज से कौन मुकाबला करेगा? अंग्रेज से कौन लड़ेगा? टीपू सुल्तान के शहादत के बाद, उनके शहीद होने के बाद अंग्रेज बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, इन इलाकों में, इन एरिया में, उस वक्त झारखंड भी नहीं, शायद बिहार भी नहीं था, वो उड़ीसा का इलाका था, पूरे इलाके को बोला जाता था। उस वक्त इन पूरे इलाकों में काबिज हो गया।
अंग्रेज बाज़ाब्ता तौर पर काबिज हो चुका था, इसलिए कि सबसे बड़ा पत्थर रोड़ा हटा दिया था टीपू सुल्तान की शक्ल में। अब कौन आएगा मैदान में, कौन मुकाबला करेगा? अब मैदान को संभालते हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गान दीन, हमारे इस कौम के मक्खन, सहाबा के बाद सबसे मुक़द्दस जमात इस जमीन पर हमारे उलमाए किराम मैदान में आते हैं। और 1803 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह एक पर्चे पर एक फतवा निकालते हैं और क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अंग्रेज से लड़ाई करना यानी जिहाद करना, अंग्रेज से मुकाबला करना, उनको इस देश से निकालना फर्ज और ज़रूरी हो चुका है, चूंकि ये मुल्क अब दारुल हर्ब बन चुका है। इसीलिए हर एक भारतीय के ऊपर ज़रूरी है, हर एक मुसलमान पर ज़रूरी है कि भाई वो अंग्रेज़ों से मुकाबला करे और उनसे दो दो हाथ करे। कौन? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, शाह वलीउल्लाह मुस्नदुल हिंद, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बेटे। और शाह अब्दुल अजीज ने यह फतवा निकाला, इस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। शाह अब्दुल अजीज का इंतकाल हो जाता है, उनके दामाद मौलाना यहया साहब, सैयद मौलाना यहया साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने ऐलान किया माइक में, उन्होंने ये कहा, दिल्ली से कलकत्ता तक के लोगों, तुम पर अंग्रेज से जंग करना, उनको इस देश से निकाल कर फेंकना, ये खुदाई फैसला है। तुम्हें मैदान में आना पड़ेगा, तुम्हें मैदान में निकलना पड़ेगा। जब ये ऐलान हुआ तो 1820 को दो बड़े शागिर्द मौलाना के, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, ये दो आलिम दीन निकलते हैं। सिखों ने पंजाब में अंग्रेज से हाथ मिला लिया। बालाकोट ऑपरेशन मौलाना अहमद सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने, इन्होंने बालाकोट ऑपरेशन को लॉन्च किया। 1831 के अंदर तकरीबन 70 लोगों को लेकर ये दो बड़े आलिम दीन, मेरे भाइयों, आपको कमजोर किया जाता है। साजिश के तहत आपकी तारीख को दफन करने की कोशिश की जा रही। मैं उन तमाम ऐसी बातिल ताकतों से कहना चाहता हूं, अगर तुम जब जब इन तारीखों को खत्म करने की कोशिश करोगे, इंशाअल्लाह अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिबे इल्म उठेगा और उन तारीखों को कुरेद कर तुम्हारे सामने पेश करेगा। जैसे ईश्वर ने श्री कृष्ण को भेजा था मैदान महाभारत के अंदर, जैसे परमात्मा ने इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा राक्षस रावण के खात्मे के लिए राम को भेजा था, ईश्वर किसी को भेजता जरूर है सत्य को लेकर। मैं तो नहीं कहता कि मैं सत्य को लेकर आया हूं, लेकिन जो बातें, जो तहकीक की बातें हैं, उनको अगर कोई मिटाने की कोशिश करेगा, हमारे उलमा, हमारे दानिश्वर, हमारे इस देश के समझदार लोग उसको कभी मिटने नहीं देंगे। ये तारीख की किताबों में मौजूद है कि अंग्रेज से मुकाबले के लिए दो ही लोग सर पे कफन बांधकर बालाकोट की पहाड़ी पर पहुंचे थे और वहां पर 71 के 71 लोग शहीद हो गए थे। 1871 की तारीख है। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो मेरी जुबान काट दो, लेकिन ये तारीख की किताबों के अंदर लिखी हुई है ये बात कि 1831 के अंदर शहीद हो गए, लेकिन अंग्रेज को डराया, अंग्रेज डरे। बरतानवी जासूस लिखता है, मिस्टर हमफ्रे अपनी किताब में लिखता है कि हमें इस देश पर कब्जा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हमें हमारा दर्द सर अगर कोई बना हुआ है तो सिर्फ उलमाए किराम दर्द सर बने हुए हैं। क्यों? किसी ने पूछा कि क्यों दर्द सर बने हुए हैं? उनको पैसे दे दो, उनको डॉलर दे दो। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 30,000 पाउंड के जरिए से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी 1612 के अंदर, सूरत गुजरात में वहीं से शुरुआत हुई। तो इनको भी पाउंड्स दे दो मौलाना, तो बैठ जाएंगे। तो उस जासूस ने कहा, अरे पाउंड तो लेना दूर की बात है, डॉलर तो लेना दूर की बात है, ये अपने देश के लिए, ये लफ्ज देखिए, मजहब के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने इस
भूमि के लिए, जमीन के लिए। ये लोग इस कदर मुतशद्दिद हैं, इतने सख्त हैं कि ये लोग अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बरतानवी जासूस लिखता है अपनी किताब के अंदर और कहता है कि यही उलमा किसी तरह मैनेज हो जाएं, ये उलमा ना आए मैदान में तो ये मैदान हमारा है। उस वक्त तक कोई नहीं था मैदान में। 1857 की जंग आई। 1857 का जबरदस्त दर्दनाक गदर हुआ और जंग हुई शामली के मैदान के अंदर। शामली के मैदान में जंग होती है और वहाँ पर उलमाए किराम नजर आते हैं। एक तरफ मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, एक तरफ मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, एक तरफ हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह और एक तरफ और भी मौलाना यहया साहब, मौलाना विलायत अली, मौलाना किफ़ायत अली, मौलाना शौकत साहब, सारे मौलाना, सारे उलमा, ये सारे लोग वहाँ पर आए मैदान शामली के अंदर और अंग्रेज के खिलाफ मैदान को सामने, अपने हदफ को सामने रखकर उनसे मुकाबला किया। और फिर भले ही वो मैदान हार गए किसी वजह से, लेकिन अंग्रेज के दिल में इतना खौफ जरूर बिठा दिया था, इतना डर जरूर बिठा दिया था कि हम इस मुल्क के ऊपर इतनी आसानी से हम काबिज नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, शामली के मैदान में वहां पर वो जंग हार चुके थे, लेकिन दर्द बैठ चुका था। 1857 के बाद अंग्रेज थोड़ा और आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ाता है। 1866 में, 1867 में, 1880 में लड़ते गए। सबके सब उलमा थे, सबके सब मदरसे में पढ़ाने वाले, मस्जिद के अंदर इमाम थे, कोई मस्जिद में मौज़िन थे। इसीलिए कहते हैं कि उलमा बड़े वफादार होते हैं। इसीलिए कहता हूं कि इनसे ज्यादा वफादारी दुनिया के अंदर शायद किसी कौम के अंदर। 10,000 रुपए में मस्जिद का इमाम 24 घंटे की ड्यूटी देता है। आप अगर कहीं किसी दुकान में जाते हो तो 10,000 रुपए आपको सिर्फ 8 घंटे में 10,000 रुपए दें तो आप नाक मुंह टेढ़े करते हो, लेकिन 24 घंटे की ड्यूटी एक इमाम की होती है। वो इसको शुक्र समझकर, वो इसको रज़ाए इलाही का रास्ता समझकर, आप 10,000 तो मैं बहुत बोल चुका हूँ, कहीं कहीं पर 5,000 रुपए है, इसलिए कि वफादारी उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। अल्लाह ने कुरान में भी इनकी तारीफ की, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा वफादार होते हैं, उलमा सच्चे होते हैं, वो उलमा जो उलमा हैं। बाकी और जो डुप्लीकेट उलमा बनते हैं जबरदस्ती, हम उनकी बात नहीं करते, बल्कि जो आलिम दीन है, सच्चे आलिम दीन है, वो बड़े वफादार होते, वो शरीयत से मोहब्बत करते, आपको मोहब्बत करना सिखाते। आप नमाज पढ़ते हैं 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज, आप मुक्तदी बनते। आपकी नमाज का जिम्मेदार कौन होता? एक इमाम होता। यानी आपकी 5 वक्त की नमाज अर्श तक पहुंचाना एक इमाम की जिम्मेदारी होती है। तो उस वक्त उलमाए किराम ने अपनी वफादारी का सबूत पेश किया। इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी की रही है, इस देश के लोगों सुन लो, वो उलमाए किराम की मुकद्दस जमात की रही। 61,000 उलमा शहीद किए गए, शुहदा इस्लाम का बैनर लगा है। मैं तारीख़ उलमा पर बात कर रहा हूँ, मैं आऊंगा तारीख़ सीरत के ऊपर भी कि कितने सहाबा ने भी अपनी जानों को के नजराने को पेश किया है। बीबी सुमैया 80 साल की बूढ़ी औरत को चीर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। बिलाल हबशी को तड़पा कर मारा गया था, अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। अम्मार के पीठ में दाग दिए गए थे, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। उम्मे अम्मारा के जिस्म में 90 जख्म दिए गए थे, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। यानी वही निस्बत और वही खून उलमा के रगों के अंदर है। यही वजह है कि उलमाए किराम अंग्रेज के सामने झुके नहीं, डटकर मुकाबला किया और यूं कहा कि अंग्रेज, जब तक तुम इस देश से नहीं निकलोगे तो हम कभी भी तुम्हारे हाथ पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, 1800 का जमाना मुकम्मल हो चुका है, बल्कि यूं कहिए
कि 1800 पूरे हो गए, 1900 का ज़माना आ गया। 1912 के अंदर जो मदारिस हमारे नज़र आते हैं ना, दारुल देवबंद है, नदवतुल उलमा है, बहुत सारे मदारिस हैं। मकतबे बरेलवी फ़िक्र के मकतबे की भी मदारिस है, अहले हदीस मकतबे फ़िक्र के लोगों के भी बड़े बड़े मदारिस हैं। इन मदारिस में मैं दो टोक लफ्ज़ों में कहता हूँ, इन मदारिस में सिर्फ अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, और दूसरा कोई काम नहीं होता। एक अंग्रेज़ यहूदी को शक हुआ कि नहीं भाई, इन मदरसों के अंदर कुछ गड़बड़ ज़रूर है, यहीं से इन उलमा को पावर, इनको ताकत दी जाती है, आखिर देखता हूँ क्या है। तो एक अंग्रेज़ यहूदी, दारुल देवबंद 1866 में बुनियाद डाली गई, दो काम के लिए, कुरान समझने समझाने के लिए और अंग्रेज़ को भगाने के लिए, दो मकसद के लिए। तो एक यहूदी आकर उस वक्त के जो मोहतमिम थे हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाहि अलैह, तो उनसे पूछा, ख़त में लिखता है कि आई वांट टू कम टू दारुल देवबंद, मैं दारुल देवबंद आना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, आपके दारुल को देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मोस्ट वेलकम, आइए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। वो आए, आने के बाद कहा कि मुझे दारुल ज़रा दिखाएं, आपका दारुल कहाँ? दिखाया, कहा कि इज दिस दारुल देवबंद, ये आपका दारुल है, इतना छोटा? तो क़ारी तय्यब साहब ने कहा कि व्हाट्स योर थॉट अबाउट दारुल, आप क्या समझते थे दारुल के बारे में, बताइए। तो उन्होंने कहा कि आई थॉट, मैंने ये सोच रखा था कि दारुल, दिल्ली है ना आपकी, दिल्ली कितना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी दिल्ली आपकी, आपके दारुल के एक कोने में आ जाएगा। नाम इतना बड़ा था दारुल का, इतना बड़ा नाम था कि आपके एक कोने में आ जाएगा। दिल्ली इतनी बड़ी शहर है, इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी दिल्ली है, तो आपके दारुल के कोने में आ जाएगा, यानी इतना बड़ा दारुल होगा। तो क़ारी साहब ने कहा कि दारुल इमारत का नाम नहीं है, दारुल बिल्डिंग का नाम नहीं है, बल्कि कहा कि ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे जाएंगे तो वहाँ 6 महीने तक दिन, 6 महीने तक रात, कहा आप वहाँ जाएं, वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी अगर कोई मस्जिद में या मकतब में या कहीं पर भी दीन का, शरीयत का कोई काम हो रहा है, आप उसको कुरेद कर देखेंगे तो वहाँ पर आपको दारुल नजर आएगा। मतलब यानी दीन की कोई भी तहरीक कहीं पर चल रही है तो उनकी निस्बत दारुल से है, यानी इस मदरसे से है। उन्होंने कहा कि दारुल एक तहरीक का नाम, मदरसा एक तहरीक का नाम। आज इंक्वायरी बैठाना चाहते हो, बैठाओ, आज उसको तुम शक की निगाह से देखना चाहते हो, देखो, लेकिन जब यही दारुल के बानी मबानी अंग्रेज की गोली के सामने में कनपट्टी पेश किया था कासिम नानोतवी ने, उस वक्त तुम्हारा वजूद नहीं था, उस वक्त तुम्हारा शक कहां गया था, उस वक्त तुम चापलूस थे। दुनिया के लोगों, कासिम नानोतवी की कनपट्टी पर गोली इधर से लगी, इधर से निकल गई, बचेगा कोई नहीं बच सकता, बेहोश होकर गिर गए, आधे पौन घंटे में होश आता है, खड़े हो जाते, हाथ में तलवार लेते हैं, जिस अंग्रेज ने गोली चलाई थी उसका सर तन से जुदा करते हैं और कहते हैं कि अंग्रेज, जब तक कासिम के बॉडी पर खून का एक कतरा है तुम इस देश पर काबिज नहीं हो सकते, इस देश को लूट कर नहीं ले जा सकते। हमारे मदारिस पर इंक्वायरी बैठाने वालों, हमारे मदारिस के ऊपर तहकीक करने वालों, जरा उन उद्योगपति के बैंकों को खंगाल कर देखो जो 20-20, 25-25, 5-5 हजार करोड़ रुपए अपनी अपनी शादियों में खर्च करते। जरा उनके प्रॉपर्टी को जांच कर देखो, जो करोड़ों रुपए जिनके स्विस बैंक में पड़े हुए हैं, गोवा के अंदर पड़े हैं, कन्याकुमारी में पड़े हैं और जनाब शिमला में पड़े हुए, उन लोगों को भी टटोल कर देखो। इन मदारिस में क्या मिल सकता है? कुरान के नुस्खे मिल सकते। इन मदरसों में क्या मिल सकता है? इनके किताब, अगर इनके संदूक खोल कर देखोगे
तो मिसवाक मिलेंगे, अतर की शीशी मिलेगी, 2 जोड़ी फटे पुराने कपड़े मिल सकते हैं, तीसरी कोई चीज आपको नहीं मिल सकती। लेकिन आप इनके ऊपर शक करते हो। कल रात 3 बजे मैं अपने मदरसे से निकला, मुझे मुजफ्फरपुर आना था, मुजफ्फरपुर से बहराइच के लिए गाड़ी पकड़नी थी। 2:30 बजे मैं जागा हूं तो मैंने घूम करके देखा, मेरे बच्चे जग रहे थे मेरे स्कूल के। मैंने बच्चों से पूछा कि अभी जागने का कौन सा टाइम है, अभी क्यों जागे हो? उन्होंने कहा कि सर कल 15 अगस्त है, सुबह 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, झंडा फहराएंगे। ये मोहब्बत होती है बच्चों के अंदर जो तुम छीन नहीं सकते हैं। हमारे मदरसों में, हमारे मकातिब में मोहब्बत बताई जाती है, अमन और शांति का पैगाम समझाया जाता है। सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा खुशी का जो माहौल पैदा करते इन्हीं स्कूल और मदारिस के बच्चे पैदा करते। और आज इन मदरसों को बंद करना चाहते। दारुल देवबंद की जब बुनियाद डाली गई थी मेरे भाइयों, दारुल देवबंद की बुनियाद डालने में बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े। और उलमा कौन होते हैं, मैंने कुरान और हदीस पढ़कर आपको बताया है। गीता में भी कहा गया, श्रीमद् भगवत गीता का 2 मंत्र है, उसके अंदर कहा गया, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। समहात्मा, इंसान महात्मा कब बनता है? जब उसके अंदर ज्ञान आता है, जब उसके अंदर इंसानियत आती है, तब वो इंसान क्या बनता है? महात्मा बनता है। हमारे इस देश के बापू मोहनदास करमचंद गांधी, इनको महात्मा क्यों कहा जाता है? ऐसे महात्मा बन गए कि नहीं सत्याग्रह में आए और उन्होंने आंदोलन शुरू किया? नहीं, उसके साथ साथ उनके अंदर इंसानियत थी। वो जुल्म के खिलाफ थे, वो तशद्दुद के खिलाफ थे। महात्मा कितनी बड़ी इंसानियत थी, मैं कई जगह बोल चुका हूं, आज फिर बताता हूं। यही चंपारण, मगरिबी मशरिकी शायद मगरिबी चंपारण के बेतिया में महात्मा जी की जान बचाने वाले कौन? बतख मियां। चंपारण के जहर दे दिया गया था तो वो शख्स ने जहर को खुद से पी लिया था। एक कौन? बतख मियां अंसारी, एक कलमा पढ़ने वाला। गांधी जी को किसी ने पैंट शर्ट में देखा, किसी ने कोट में टाई में देखा? नहीं देखा। बहुत मुश्किल से आपको मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं देख से पाएंगे। वो इतनी प्री प्रॉपर्टी के मालिक है, इतने बड़े पढ़े लिखे, बैरिस्टर थे। बैरिस्टर कब होता है? लॉयर होता है, एडवोकेट होता है। आप कहेंगे कि लॉयर को एडवोकेट बोलते हैं, नहीं, एडवोकेट को लॉयर बोल सकते, लॉयर को सिर्फ एडवोकेट नहीं बोल सकते। लॉयर होता है, एडवोकेट होता है, बैरिस्टर होता है। ये 3 दर्जे होते हैं इनके। इनकी तफसील बयान करूंगा फिर कुछ और हो जाएगा, तो इसीलिए इतना समझिए कि बैरिस्टर थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे। अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहे थे, लंदन से पढ़े। इनके उस्ताद ने कहा, इनके सियासी रहनुमा ने कहा, इनके उस्ताद का नाम बोल रहा हूं, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देश में जाओ, तुम अपने भारत में जाओ, वहां पर जाओ, अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन शुरू करो, सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा है, जाओ शुरू करो, उसमें शरीक हो। तो निकले, फौरन आए। आने के बाद में वो अपने दोस्त के घर आए, कहाँ? चंपारण। अपने दोस्त से कहा कि मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं सत्याग्रह, मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा, रुकूंगा, खाना खाऊंगा और आशीर्वाद लूंगा अपने माता का, औरतों का, तब मैं वहां से शुरू करूंगा। तो गांधी जी आए, खाना खाया, और भी लोग थे। तो लास्ट में गांधी जी ने कहा कि मैं सबसे तो मिल चुका हूं, लेकिन घर की जो औरतें हैं, नारी शक्ति, मैं उनसे भी दुआ लेना चाहता हूं, उनके भी आशीर्वाद चाहता हूं। तो कहा ठीक है बेटी, हमारे घर में 2 औरत है, एक मेरी बीवी है, एक मेरी माँ है। उस शख्स ने कहा ठीक है, मैं बारी बारी भेजता हूं। पहले माँ को भेजा, माँ आई, आशीर्वाद दी, 1-2 मिनट बात करके फिर चली गई। उसके बाद 5 मिनट के बाद उनकी बीवी आई, वो भी 2-3 मिनट रुक कर चली गई। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं अलग अलग नहीं, मैं एक साथ आशीर्वाद देना चाहता हूं, दोनों औरत, दोनों हमारी बहन और हमारी माता की।
तो वो आदमी शर्म के मारे कुछ बोल नहीं रहा था कि मैं कैसे बताऊं मेरी प्रॉब्लम, मैं दोनों को एक साथ नहीं भेज सकता। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं भाई, मैं दोनों नारी शक्ति से एक साथ हाथ रखना चाहता हूं, रखवाना चाहता हूं अपने सर पर, दोनों को आप बुलाएं। तो मजबूरन कान में गांधी जी से कहा कि गांधी जी, ये तो हम आपका सपना पूरा नहीं कर सकते। कहा क्यों नहीं कर सकते? कहा कि मेरे घर में सिर्फ एक ही साड़ी है, बाकी एक फटा हुआ लिबास है, फटी हुई एक जोड़ी है जिसे पहन कर नहीं आ सकते। एक ही सही सलामत साड़ी है, उसको जब मेरी बीवी पहनकर आपके सामने आती है तो मेरी माँ वहाँ पर फटा हुआ जोड़ा पहन कर बैठती है, और जब माँ पहनती है तो मेरी बीवी उसको फटा हुआ जोड़ा पहनती। गांधी जी ने कहा कि ऐसा क्यों? कहा इतनी गुर्बत है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसी दिन गांधी जी ने ये तय किया कि जब हमारे इस देश के आवाम इतनी गुर्बत में है तो मैं कोट पैंट टाई नहीं पहनूंगा। उसी दिन से उन्होंने यह अज़्म किया कि मैं धोती में जिंदगी गुजारूंगा, और पूरी 2 धोती में पूरी जिंदगी उन्होंने गुजार दी। ये थी मानवता, यह है दर्द। हालांकि वो चाहते तो बेहतर से बेहतर पहन सकते थे, 10 लाख जोड़ा पहन सकते थे, 10 लाख रुपए का एक जोड़ा, जैसे आजकल के लोग पहनते। 3 लाख रुपए का पेन इस्तेमाल करते हैं, 15-20 लाख रुपए का जोड़ा पहनते हैं गद्दी पर बैठने के बाद बहुत से लोग। तो ये है, इसीलिए ऐसे ही उनको महात्मा का खिताब नहीं मिला। महात्मा का खिताब भी किसी मुस्लिम ने उनको दिया, तब जाकर महात्मा बनता है, तब जाकर दूसरों के लिए जो फिक्रमंद हो उसको महात्मा कहा जाता है। हमारे नबी को भी महात्मा कहा गया। संस्कृत में नराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ, नराशंस ऐसे होंगे जो महाप्रिय, बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाले होंगे, महाप्रिय मसीयज्ञ पूरे वर्ल्ड में। गांधी जी तो भारत में बहुत ज्यादा प्रिय मित्रता मिली इनको, लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को नराशंस, एक ऐसा आदमी कि महाप्रिय, जो इतने प्रिय थे, जो महा थे, महा बड़े के लिए बोला जाता है। महात्मा, महात्मा गांधी महापुरुष, ये आदमी महात्मा है। आत्मा, अंदर की शक्ति को आत्मा को बोलते, महाआत्मा लगा देते हैं इसी के साथ में। नराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ। और आपको वाकया याद होगा कि जब यहूदी बच्चा उसकी माँ ने बच्चे को भेजा कि जाओ अपने चचा के पास से चादर लेकर आओ, नहीं दिया उस यहूदी चचा ने, तो उस माँ ने अपने बेटे से कहा कि तुमको अगर चादर कोई दे सकता है मेरी शरीर को, मेरे तन को छुपाने के लिए, तो एक ही व्यक्ति दे सकता, जाओ उसके पास, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के पास, लेकिन वो तुम्हारा धर्म बदल देगा। उस बच्चे ने कहा कि माँ मुझे इजाजत दे, मैं जाता हूँ, मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा। वो बच्चा आकर कहता है कि हो इस मोहम्मद, मोहम्मद कौन है तुममें? अल्लाह के नबी बैठे हुए थे अपने सहाबाए कराम के बीच में, और उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद। अल्लाह के नबी ने उनको करीब किया और कहा कि बेटे बुलाओ, बताओ जरा तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारी परेशानी क्या? वो बच्चा कहता है कि मोहम्मद, पहली बात तो आप मेरे धर्म को तो नहीं बदलेंगे, तब मैं अपनी जरूरत बताऊंगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम अपनी जरूरत बताओ बेटे, मैं तुम्हारा धर्म को टच भी नहीं करूंगा, पूछूंगा भी नहीं, तुम्हारा नाम भी नहीं पूछूंगा, तुम्हारी जरूरत क्या? उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ को चादर की जरूरत है, मुझे एक चादर चाहिए। अल्लाह के नबी चाहते तो कह सकते थे कि जाओ 2 दिन बाद आएगी चादर तो दे दूंगा, लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे थे, एक चादर आपने अपने तन पर रखी हुई थी, आपने उस चादर को उठाया और उस बच्चे को दिया, कहा कि जाओ अपनी जरूरत पूरी करो। वो बच्चा आता है, आकर अपनी माँ से कहता है कि अम्मा ये चादर लो। माँ कहती है कि तुम्हारा ईमान, तुम्हारा धर्म बाकी तो है, तुम्हारा अकीदा तो बाकी है, जोडाइज्म यानी यहूदी धर्म, यानी हजरत मूसा के दीन को फॉलो करने वाला, तौरात पर अमल करने वाला, उसको यहूदी बोलते। लेकिन आज उस पर अमल करते नहीं है आज के यहूदी। आज के यहूदी तो जालिम है, आज के यहूदी तो बम बरसा रहा है, आज का यहूदी तो 60,000 माओं की जानों का कातिल है, आज का यहूदी तो 20,000 मासूम बच्चों के कातिल है। गजा पट्टी में जो गोला बारूद बरसाया जा रहा है वो कौन है?
वो ये नालायक यहूदी है जो इंसानियत को भूल चुके हैं, जुल्म तशद्दुद का बाजार गर्म किया हुआ। मैं नहीं जाऊंगा उधर बात करने के लिए, लेकिन बस इतना समझिए कि आज वो तौरात पर अमल नहीं करते। तौरात पर मानवता बताया गया, तौरात पर इंसानियत बताई गई, तौरात पर वहदानियत बताई गई, लेकिन आज वो सिर्फ ज़बानी दावा करते हैं कि हम हजरत मूसा के मानने वाले। मेरे भाइयों, जब उस माँ ने कहा कि बेटे तुम्हारा ईमान तो सलामत है, यानी तुम्हारा अकीदा तो सलामत है, उस बच्चे ने कहा कि माँ तुम गलत हो, तुमने जिस मोहम्मद के बारे में जो बातें कही दूर दूर तक वो चीजें उनमें नहीं पाई जाती। वो इतने अच्छे हैं, वो कोई इम्तियाज नहीं करते, उनके पास इतना बड़ा ओहदा है तब भी वो अपने दोस्तों के बीच में बैठे हुए। या हमारे पास अगर कोई एमएलए साहब हो जाए, एमपी साहब हो जाए तो तेवर बदल जाते, या कोई करोड़पति लखपति हो जाए तो आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे जनाब। अगर कोई पीएम सीएम हो जाए तो मत पूछिए, वो तो किसी की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। दुनिया का एक ऐसा ओहदा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के पास मिलते जुलते बैठते, सबके साथ रहते, कॉमन नॉर्मल अंदाज में सादगी के साथ रहते। उन्होंने कहा कि माँ तुम गलत हो, जिस मोहम्मद ने हमसे दीन नहीं पूछा और जिस मोहम्मद ने मेरी जरूरत पूछ करके जरूरत जानी तो फौरन अपनी चादर को मेरे हवाले किया है, मेरी माँ तुम्हारा धर्म गलत है, इस मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का धर्म सही है, तुम नहीं, लेकिन मैं जाता हूं उनका गुलाम बनने के लिए। माँ ने कहा कि बेटे रुको, मैं भी साथ में जाता हूं। अल्लाह के नबी के इस अखलाक की वजह से दोनों माँ और बेटे हालते दोनों इस्लाम कबूल किया और उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि इस्लाम को जबरदस्ती फैलाया जाता है, देखे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को, वो पढ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह के करामात को, उनके अखलाक को, तब जाकर इसके ऊपर एलिगेशन से लगाए। तो इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा गया नाराशंस महाप्रिय मसीह के। अल्लाह के नबी इतने महान हैं कि पूरी दुनिया के अंदर प्रिय मित्र माने जाते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। जितनी मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह से लोग करते हैं, दुनिया के लोग शायद किसी और व्यक्ति से नहीं करते। अल्लाह के नबी के अंदर कूट कूट कर अच्छाइयाँ भरी हुई थी, कूट कूट कर सच्चाइयाँ भरी हुई थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मेरे भाइयों, बात करता हूँ इसके ऊपर, उसके बाद फिर एक पैगाम जो बहुत ख़ास है अपने नौजवानों के नाम में वो आपके सामने पेश करूँगा। 1900 का ज़माना गुज़रा, दारुल देवबंद की बुनियाद 1866 में रखी जा चुकी थी। तो उस दारुल देवबंद का सबसे पहला तालिबे इल्म शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, शेखुल हिंद 1912 में पहला तालिबे इल्म है, पहला स्टूडेंट है दारुल देवबंद का। 1912 में इस देश को आज़ाद करने के लिए तो मौलाना ने कहा कि हमें अंग्रेज़ को भगाना है तो कोई तहरीक करनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक तहरीक शुरू की, उस तहरीक का नाम तहरीक रेशमी रुमाल। उस तहरीक रेशमी रुमाल को शुरू किया 1912 में। इनके एक शागिर्द मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी तुर्की गए, अफ़गानिस्तान गए, हिजाज गए, बाहर के शहरों में। हमारे देश को आज़ाद कराने में सिर्फ देश में मेहनत नहीं हुई, बाहर भी जाकर बाहर के कंट्री के बादशाहों का, वहाँ के लोगों का, वहाँ के जितने भी पॉलिटिकल मजबूत ताकत थी उनका सपोर्ट लेने के लिए भी ये लोग मेहनत किए थे। उबैदुल्लाह सिंधी जब तुर्की गए तो वहाँ से ख़त लिखते हैं मौलाना शेखुल हिंद को कि यहाँ पर हमने इनको तैयार कर लिया है, यहाँ पर ये सरगर्मी चल रही है। बहर कैफ वो ख़त मौलाना महमूद हसन साहब को पहुँचने वाली थी, लेकिन ये ख़त बरतानिया ब्रिटिश के आर्मी के पास पहुँच गई। ख़त पहुँचने के बाद मौलाना के बारे में पता लगाया गया कि भाई पूछो मौलाना कहाँ है, शेखुल हिंद साहब कहाँ है। उस वक्त शेखुल हिंद जा चुके थे, कहाँ, हिजाज मुक़द्दस मदीनतुल मुनव्वरा में थे। 2 साल वहीं पर रहकर मेहनत कर रहे थे देश को आज़ाद करने के लिए। तो वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी हुकूमत जो है वो अंग्रेज़ से मिले हुए थे। उनसे पूछा कि आपके पास सऊदी हुकूमत उस वक्त का शायद जो सदर था, जो बादशाह था, फरमा रवा था, उसका नाम शरीफ हुसैन, शरीफ मक्का, शरीफ मदीना, वो उस वक्त का फरमा रवा था।
उन्होंने अंग्रेज से कहा कि हाँ शेखुल हिंद हमारे पास, कहा कि हमारे हवाले करो। शेखुल हिंद गिरफ्तार कर लिए गए। कब? 1916 में तहरीक रेशमी रुमाल को आगे बढ़ाने के चक्कर में, और 1917 को इनको माल्टा के जेल में डाल दिया जाता है। माल्टा के जेल में डाल दिया गया। इनसे कहा गया कि ए शेखुल हिंद, तुम मान जाओ, हम तुमको अमीर बना देंगे, तुमको जो चाहिए, तुमको लाखों करोड़ों बीघा और एकड़ जमीन तुमको दे देंगे। लेकिन शेखुल हिंद ने वही जवाब दिया जो टीपू सुल्तान ने 1755 में जो जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि अंग्रेज, अगर जब तक मेरी बॉडी में खून का आखिरी कतरा या आखिरी सांस रहेगा, उस वक्त तुझे निकालने की बात करता रहूंगा। तू हमारे मुल्क को तू खोखला कर चुका है, हमारे मुल्क को तू लूट चुका है। मैं तुमसे कभी भी डरने वाला नहीं हूं। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेज से जितनी नफरत टीपू सुल्तान और शेखुल हिंद को थी, इतनी नफरत दूसरे किसी फ्रीडम फाइटर को नहीं थी, इतनी नफरत किसी दूसरे स्वतंत्र सेनानी को नहीं थी जितनी नफरत इन लोगों की थी। कासिम, ये शेखुल हिंद कहां से निकले थे? उसी दारुल देवबंद से निकले थे जिस पर आज टीएम को भेजकर जांच कराया जाता है। उसी दारुल देवबंद का सबसे पहला तालिबे इल्म यही शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह थे। इनको माल्टा भेज दिया गया। 3 साल तक माल्टा में रहे। किसी ने कहा कि आपको जेल भेज दिया है, आप जेल में सड़ रहे हैं, आप सिर्फ एक मर्तबा कह दो कि हम अंग्रेज को सपोर्ट करते हैं, तो उसके बाद देखिए आपकी जिंदगी के अंदर कितनी आराम और कितनी ऐशो इशरत आपकी जिंदगी के अंदर होगी। तो मौलाना ने क्या जवाब दिया? मौलाना ने कहा, ये तो हमारे नबी की सुन्नत है। हमारे नबी भी तौहीद के लिए, अपनी शरीयत के लिए, अपने इस्लाम के लिए 3 साल तक अबू जहल, कुफार के वो मुशरिकीन, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, इन लोगों ने बनी हाशिम के खानदान को, अल्लाह के नबी के खानदान को, एक घाटी है शैब अबी तालिब पहाड़ के बीच में, इन तमाम खानदान के लोगों को भेज दिया कि जाओ तुम वहां पर, और एक ही शर्त पर तुमको छोड़ेंगे, बाइकाट का कभी नहीं तोड़ा जाएगा, तुम्हारा बाइकाट किया जाता है। एक ही शर्त पर यह बाइकाट टूट सकता है कि मोहम्मद को मेरे हवाले करो, हम उनका कीमा बना देंगे। हमारे नबी की सुन्नत रही। 3 साल तक नबी शैब अबी तालिब में थे। अगर शेखुल हिंद उसका आशिक और उसका गुलाम भी अगर 3 साल तक माल्टा में जाता है तो मेरी खुशनसीबी है कि भाई कल क़यामत में कह सकूंगा, ए अल्लाह के नबी, आपने जिस शरीयत की हिफाजत के लिए, तबलीग के लिए 3 साल तक आप शैब अबी तालिब गए, उसी शरीयत के हुक्म को देखते हुए उसकी बका के लिए, मैं अपने देश और अपनी शरीयत की बका के लिए मैंने भी उस तरीके को अपनाया है। अल्लाह के नबी, मैं भी 3 साल तक माल्टा में रहकर आया हूं। इसीलिए कहा कि जाओ, भूल जाओ, ये 3 साल नहीं, अगर 30 साल माल्टा में रहना पड़े तो ये हुसैन, ये शेखुल हिंद रहने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, ये होती है मोहब्बत मदारिस के पढ़ने पढ़ाने वालों में। जब शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह माल्टा से बाहर आए, जब माल्टा में गए तो इनके 2-3 शागिर्द, कौन? शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह, इनको पता चला कि मेरे उस्ताद माल्टा चले गए। कहा अच्छा, 3 दोस्त मिला करके कहा कि मेरे उस्ताद जेल में हैं और हम यहाँ बैठे, चलो गिरफ्तारी दे दो। वो भी गए, अंग्रेज से कहा मुझे पकड़ो, मुझे हजरत के साथ रखो। जेल चले गए। शेखुल इस्लाम उनके साथ जेल में रहे। 4-4 जनाजा एक वक्त में मय्यत शेखुल इस्लाम के घर से निकलता है और उनको खबर की जाती है कम से कम एक मरतबा दीदार कर लीजिए। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी कहते हैं कि जाओ, हौज़ कौसर पे कल क़यामत के दिन उनसे हमारी मुलाकात होगी। ये दिल और ये जिगर, ये गुर्दा किसी में हो सकता है तो शायद हमारे उलमाए किराम में ही हो सकता है, किसी और में हो नहीं सकता, क्योंकि वो जानते हैं शहादत का क्या मकाम, वो पहचानते हैं। जब वो 1919-1920 को निकल करके आए, आज टॉप 10 यूनिवर्सिटी में एक नाम जामिया इस्लामिया मिल्लिया का है। उसका फाउंडर कौन? मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह। जामिया मिल्लिया की बुनियाद डाली और फिर मौलाना ने एक और फतवा दिया
कौन सा फतवा था? वो फतवा नॉन कॉपरेशन का, तर्क मवालात का फतवा था। इस फतवे को निकलना था, गांधी जी ने उचक लिया। गांधी जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा फतवा है मौलाना, हम इस पर काम करेंगे। कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस होती है, उस कलकत्ता के अंदर में गांधी जी ऐलान करते हैं कि तर्क मवालात यानी नॉन कॉपरेशन, इस पर हर एक भारतीय को अमल करना चाहिए। 1920 में ये तहरीक शुरू गई। 1919 में एक तंजीम बनी अंग्रेज के खिलाफ, एक तंजीम बाज़ाब्ता बनी मुसलमानों की। उस तंजीम का नाम पता है क्या है? उस तंजीम का नाम जमीयत उलमाए हिंद है, जिसकी मिंबर साजी का पर्चा आपके इस दीवार में यहाँ पर लगा हुआ। 1919 में इसकी बुनियाद डाली गई। 1919 से लेकर आज तक ये तंजीम काम कर रही है इस प्लेटफॉर्म से। 1919 के अंदर एक बड़ा हादसा हुआ। कहाँ? यही जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर। जलियांवाला बाग अमृतसर में 1300 लोग गोलियों से भून दिए गए। जलियांवाला बाग नहीं गए हैं, कभी अमृतसर जाना हो तो जाइएगा, आप वहां पर देखिएगा कि सिर्फ 8 फीट का एक रास्ता, 8 नहीं बल्कि 6 फीट का एक रास्ता है पूरे जलियांवाला बाग में, एक ही वो रास्ता अंदर से बहुत बड़ा। उसी जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना शौकत साहब, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के भाई मौलाना शौकत अली साहब लोगों को संबोधन कर रहे थे अंग्रेज के खिलाफ। पीछे से वो जनरल डायर, वो पीछे से गोला और मशीन गन लगा दिया। कहाँ पर? उस गेट के ऊपर कि भागेंगे तो कहाँ भागेंगे। और उन्होंने जो मशीन गन चालू की, जब तक मशीन गन के गोली नहीं खत्म हो गई तब तक उन्होंने गोली चलाना बंद नहीं किया। लाशों के ढेर लग गए। एक कुआं है वहीं पर एक साइड में, मैं गया हूं पिछले साल, मेरा वहां जाना हुआ है। एक कुआं है, उस कुएं में आधा कुआं भर गया था, लाशों से गोलियां चलाई गई उस पर। उसके बाद कोने में लोग भागने लगे तो उस कोने में आज भी गोली की सुराख है, आज भी ऐसे छूने से उसको सर्कल बना दिया गया है। ये निशानात हैं इस देश को आजाद करने में हमारे उलमाए किराम की ये कुर्बानियों के, ये निशानात हैं, ये गवाही देंगे। आज हमारे उलमा के हाथ में हथकड़ी डालने वाले, हमारे उलमा को जिहादी कहने वाले, हमारे टोपी और दाढ़ी वालों को तशद्दुद परस्त कहने वाले, ये देश परस्त हैं, तशद्दुद परस्त नहीं है। ये जैसे कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज किया हुआ है, ऐसे ही भारत के संविधान को भी पढ़ना जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हम लड़ते हैं, आज जो हम प्रोटेस्ट करते हैं, कभी तलाक के खिलाफ और कभी यूसीसी के खिलाफ, कभी एनआरसी के खिलाफ और कभी वक्फ बोर्ड वक्फ बिल के खिलाफ, ये भारत के संविधान को जानते हैं। आप हिंदू मुस्लिम लड़ाओगे तो क्या हम नहीं जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 14 के अंदर क्या कहा गया? आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के सारे लोग बराबर हैं। क्या आप हिंदू मुसलमानों के नाम पर लड़ा दोगे या कोई कानून बनाओगे तो क्या आप बेवकूफ समझे? आर्टिकल नंबर 15 भी हमें आता, जिसके अंदर कहा गया कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कि धर्म के नाम पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। क्या हमें टोपी दाढ़ी के नाम पर अगर मारोगे दुनिया के लोगों, यहूदियों और खुसूसन भारत के लोगों, तो हमें क्या आर्टिकल नंबर 21 नहीं मालूम, जिसके अंदर कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना यहाँ के बड़े लोगों और यहाँ के सरकार की जिम्मेदारी। क्या हमारे मस्जिद, मदरसा, कुरान, इनके ऊपर कोई कानून बनेगा तो हमें आर्टिकल नंबर 25 नहीं मालूम है? फ्रीडम ऑफ कंशियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, जैसे हमें कुरान याद है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे संविधान के आर्टिकल को भी लोगों के सामने पेश किया जा सकता। ये खुली मोहब्बत की दलील नहीं तो और क्या है मेरे भाइयों? बहरकैफ कुछ ऐसे फसादी लोग आए हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, वरना हमारा जो प्लेटफॉर्म है उलमाए किराम का, शरीयत का, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म हमारी नज़र में कोई नहीं है। चूँकि ये लोग शहीद हुए हैं अपने देश के लिए, इसीलिए इनका चर्चा करना मैंने बहुत ज़रूरी समझा। वरना 1920 के बाद जो हिंदू मुसलमानों ने इत्तिहाद पेश की, अगर वही इत्तिहाद आज कायम हो जाए, आवाम में कोई गड़बड़ी नहीं, कुछ लोगों में गड़बड़ी है।
जो शराब की थैलियां दे दे कर लोड़ों को लड़ाते हैं। वरना क्या, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता पढ़िए, इनके अंदर भी बहुत अच्छी बातें हमारे हिंदू भाइयों की अंदर लिखी गई है। उसके अंदर क्या फ़र्क है भाई? हम एक अल्लाह को मानते हैं, कुरान की आयत पढ़ते, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमारे हिंदू भाई इसी को ब्रह्मा सूत्र के नाम से पढ़ते, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नहना नास्ते किंचन। हम क़यामत की बात करते हैं कि भाई क़यामत आएगी, योम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। हर आदमी परेशानी के आलम में मुब्तला होगा। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। क़यामत का अक़ीदा कुरान में है, यही अक़ीदा गुरुर पुराण में भी है। ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम कहते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई बेटा बेटी नहीं। हम पुराणों में भी वही लिखा है, न कश्चित पतरष्टि लुकी न चिस्ता न वच्युतिस्य लिंगम सकारनम कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चित जनिता न चाधिपा। यही पैगाम उसमें भी है। हमारा कुरान कहता है कि 1 मिनट तुम्हारा लिखा जाता है, एक एक लम्हा। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। जितने भी हमारे नौजवान हैं, 14 साल की उम्र से लेकर मरने तक आपका एक एक लम्हा लिखा जाता, आपका एक एक मिनट लिखा जाता है, सब कुछ छोड़ा नहीं जाता। यही चीज कही गई है, युनः पिता जनिता यु विधाता धामानि वैद भूनानि विश्वायु देवा नाम नाम दायक इवतम संपरशनम भूना यंतयन्या। यही बात उसमें भी लिखी गई कि मरने के बाद ईश्वर के सामने आना है और कहना है कि हम इतने मर्तबा मुखिया रहे, ये ईश्वर हम एमपी रहे। तो ईश्वर कहेगा एमपी बाद में, पहले मुखिया में जो घोटाला किया वो बताओ। मुर्गा बना दिया जाएगा, वहां हिसाब किताब होगा। युना पिता जनिता का यही मतलब है हर किसी के लिए। मुसलमान का तो ज्यादा है, मुसलमानों के लिए तो अल्लाह के नबी एक हदीस पेश करते हैं कि कयामत में सवाल होगा, उम्र के बारे में पूछा जाएगा, वन उम्र ही फीमा अपना, उम्र कहाँ बिता कर आए। लेकिन हमारे जो नौजवान तबका जो सोशल मीडिया में एकदम मस्त पड़े रहते हैं, हर वक्त अपनी जवानी को बर्बाद करते हैं, उनके लिए भी कहा गया वन शबाबी फीमा अबला। अपनी जवानी यानी 15 साल से लेकर 45 साल या 50 साल जवानी है। नौजवानी से जवानी, यंग ब्लड है, हर चीज में एकदम बिल्कुल पुरजोश हो जाते हैं हमारे नौजवान, क्योंकि खून गर्म होता है उनका। आगे पीछे कोई परवाह नहीं करेंगे। देखते हैं ना, बाइक पे बैठते हैं, बाइक में भले ही 100 सीसी की बाइक हो, उसको एकदम 150 की स्पीड पे भगाने करके आ रहा है। हेलो हवाईयू में किसी मैडम के चक्कर में या शराब के चक्कर में
नहीं समझा सकता। आलिम दीन अपनी तरफ से कोई बात लोगों को नहीं कहता, यहां तक के नबी भी भाषा की बात नहीं कहता, बल्कि वमा यंतिकु अनिल हवा, जो अंबिया नबी और रसूल होते हैं वह अल्लाह की तरफ से बात, उनके पैगाम उन तक पहुंचता है तब वो बोलते हैं। यही बात ऋषि मुनियों के ताल्लुक से भी कही गई कि ऋषि मुनि, अगर वो ऋषि मुनि सच में अवतार है तो अवतार अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, बल्कि ईश्वरीय ग्रंथ से उनको ईश्वरीय मैसेज दिया जाता है, तब जाकर वो ईश्वानी होती है, तब जाकर वो लोगों के बीच में पैगाम रखते हैं। तलाक का मामला है, इस्लाम में तलाक इतना आसान नहीं है जितने हमारे कुछ लोगों ने फोन पे झगड़ा हुआ बीवी को बोल देते 1 2 3 तलाक जाओ, इसीलिए इस पर मोदी जी कानून लेकर आए। वरना इस्लाम में तलाक देने की जो खूबसूरती वो दुनिया के किसी धर्म में नहीं। यहूदी धर्म में ऐसा है, क्रिश्चियन में, नसारा जिसको हम बोलते हैं, इसमें इतनी सख्ती है, अगर आपने शादी कर ली और आप दोनों की नहीं जम रही है, मियां बीवी की लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, हमेशा लड़ते रहे, कभी किसी के ऊपर हाथ उठा देते हैं, बच्चे हैं, गलत असर पड़ेगा बच्चों के ऊपर। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? अगर वो चाहेंगे कि भाई हम तलाक ले लें तो वो अपने धार्मिक रोशनी में तलाक नहीं ले सकते। कानूनी तौर पर भी जाएंगे तो कहीं पर 1 साल, कहीं पर 2 साल, कहीं पर 5 साल लग जाता है। तो शरीयत ईसाई में, शरीयत नसारा में, यानी एक मर्तबा आपने शादी कर ली तो आप उसको जिंदगी भर कभी डिवोर्स नहीं दे सकते, आप उसको तलाक नहीं दे सकते। जैसी भी बीवी मिली है उसको लेकर आप चलिए। यहूदी में अलग है इसका। यहूदी में ऐसा है कि आप अपनी बीवी को, मोहतरमा को बिठा कर लेकर गए सीतामढ़ी के किसी मॉल में शॉपिंग कराने के लिए, वहां बीवी में आप में झगड़ा हो गया और आपकी बीवी कम खूबसूरत थी, दांत उसकी थोड़ी सी उठी हुई थी या कोई और गलत वो थी, आप परेशान हैं। बीवी की खूबी, उनकी अच्छाई मर्द ही जान सकता है, लेकिन सामने में कोई बहुत हैंडसम नहीं बोल सकते, कोई ब्यूटीफुल गर्ल दिख गई, अच्छी लड़की दिख गई, उनको ब्यूटीफुल खातून दिख गई। वहां पर यहूदी मजहब में क्या है, यहूदी मजहब में यह है कि अगर उसको कोई अच्छी औरत पसंद आ जाए, ये लफ्ज है आजकल के बाइबल में, आजकल के अहद जदीद में जो लिखा है उन लोगों ने अपनी तरफ से, वरना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो तौरात जो मिली थी उसमें यह बात नहीं है। आज के बारे में जो बना हुआ है, उन्होंने लिखा है कि अगर कोई खूबसूरत औरत उनकी बीवी से ज्यादा खूबसूरत औरत सामने आ जाए तो पहली वाली बीवी को कह सकता है, हेलो मैडम, जाए बाय बाय टाटा जाए, हमको दूसरी मिल गई, और उस औरत से निकाह जाकर कर ले, फौरन यूं कहे कि मैडम आई वांट टू मैरी यू। वो बात की बात है कि उसके सर पर चप्पल पड़े, सर के सारे बाल उड़ जाएं, वो बात की बात। लेकिन अगर उस औरत ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं भाई ठीक है, हम भी आपसे निकाह करना चाहते हैं, बस हो गई, शादी भी हो गई और इस बीवी को तलाक भी हो गई। यहूदी में आसानी और नसारा में शिद्दत, इन दोनों के बीच को इस्लाम ने रखा है। इस्लाम ने कहा कि अगर बीवी से शादी हो, हस्बैंड बीवी की ना जमे, 1 साल बाद, 6 महीने बाद या 2 साल बाद झगड़ा हो, तो तरीका यह है कि भाई बड़े लोगों को बिठाएं, समझाएं, बात करें। सारे रास्ते जब मजबूत हो जाएं कि नहीं जनाब सुलह नहीं हो रही है, तो ऐसी सूरत में इस्लाम क्या कहता है कि 3 गोली मत फायर करो, 3 गोली लगने के बाद कोई जिंदा नहीं बचता, 1 तलाक दो अपनी बीवी को। यानी अगर आपको रिश्ता खत्म करना है, देखिए इस्लाम की कितनी खूबसूरती है। इस वाले इसके ऊपर डिबेट नहीं करेंगे ये बेजमीर बेईमान मीडिया वाले, इस पर नहीं डिबेट करेंगे कि इस्लाम में एक पहलू ये भी है। इस्लाम का जो तलाक देने का सबसे बेटर तरीका वो ये है, उसके अंदर कहा गया कि भाई सारे लोग मिलजुल कर समझाए कि नहीं भाई तुम लोग एक साथ रह चुके हो या 2 साल जिंदगी गुजार चुके हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं मानते, तो ऐसी सूरत में शौहर कहेगा अपने मोहतरमा से पाक होने के बाद, महीने में जब बीवी पाक हो गई तो मोहतरमा से कहेगा कि मोहतरमा 1 गोली फायर करता हूं, यानी तुम्हें 1 तलाक देता हूं। 1 तलाक दे दी, अभी निकाह नहीं टूटी। जब लफ्ज तलाक मुंह से निकलता है ना, तब होश आता है ना
देखते ये जितने भी 3 तलाक देने वाले देते हैं, फोन पे दे देते हैं 1 2 3 दे दिया, हो गया। तब बाद में होश में आता हो मेरी बीवी तो खत्म हो गई, मेरे बच्चे छोटे छोटे, क्या होगा? उसके बाद फिर निकलते हैं मसनूई मुफ्तियाने किराम के पास, जो जबरदस्ती मुफ्ती बर्पा होते हैं, बनते नहीं। हमारे उलमा जो मुफ्तियाने किराम है, जो मेहनत करते हैं, जो इन्होंने किताबों को पढ़ा, वसूल को पढ़ा, उनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जाएंगे पता उनके पास जाएंगे तो मामला तो खत्म है। तो ऐसे मुफ्तियों को ढूंढते हैं, मौलाना कुछ रास्ता निकालिए मुफ्ती साहब। वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, खबर मत करो, 3 ही तलाक देने, घबराओ मत, हम है ना, आ जाओ, 15,000 रुपए लेकर आ जाओ, तुम्हारा निकाह पढ़ाते, तुम्हारा हलाला करवाते, उसके बाद तुम उसी से कर लेना जाके। अब मजबूरन वो आदमी प्रेशर में आके करता है, वो सोचता है कि भाई मुफ्ती साहब नहीं करा रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं क्या गड़बड़ घोटाला हो रहा है पूरा का पूरा, वो कर लेता है। और पूरी जिंदगी फिर वैसी उनकी गुजरती, हलाला होता, हलाला करवाया नहीं जाता, हलाला हो जाता है। और तलाक जो 3 तलाक देने की जो वो है, इसीलिए कहते हैं कि तलाक को समझिए। जब आपने 1 तलाक अपनी बीवी को दी है तो तलाक लफ्ज़ तलाक निकलते ही फिर औरत को महसूस होता है कि नहीं भाई हमको तलाक पड़ने वाली, 1 तलाक हो गई, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगी। हो सकता है कि बाद में तौफीक मिल जाए, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने का टाइम मिलता है सोचने विचारने का दोनों को। तो इस 1 महीने में अगर एहसास हो जाए दोनों को कि नहीं हम तलाक नहीं ले सकते, तलाक नहीं दे सकते, तो क्या है, अब बीवी तो निकाह में ही, तो फौरन बीवी के हाथ पकड़ो, उनको किसी होटल में लेकर जाइए, खाना खिलाइए, हो गया, मामला सेट हो गया, तलाक वापस हो गई, बीवी है आपकी, कोई निकाह नहीं, कुछ नहीं। लेकिन चलिए अगर आपने 1 महीना नहीं सोचा तो अगले महीने में यही प्रोसेस अपनाइए, फिर आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा, यानी आपको सोचने समझने के लिए कई महीने मिल जाते हैं और कई महीने में फैसला हो जाएगा। अगर सच में वो लोग बजिद होंगे कि नहीं हमको तलाक लेना ही है, तो उसके बाद कई महीनों के बाद में प्रोसेस में जाकर के वो बीवी खुद ब खुद अलग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक मौका मिलता है, यहाँ पर बल्कि 2 मौके मिलते हैं उनको अपनाने का। निकाह नहीं टूटता है, तलाक की इस बेहतर सूरत को ये मीडिया वाले कभी नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पेट में दर्द होता कि इस्लाम में जो बुराई है उस चीज को दिखाओ। हलाला कैसे होता है बताओ। हलाला ऐसे होता है जैसे आपने बीवी को तलाक दे दी, आपकी बीवी आपसे अलग हो गई, अब उस बीवी ने सोचा मेरी जवानी बाकी है, मैं किसी से रिश्ता करना चाहती हूँ, उसने किसी और से निकाह किया, इत्तेफाक से उसका शौहर वहां पर पहले वाले से ज्यादा बुरा निकल गया, या उसका शौहर का एक्सीडेंट हो गया, या किसी वजह से मौत हो गई, अलबत्ता वो भी शौहर उसका खत्म हो गया, फौत हो गया इस दुनिया से। अब उस वो बीवी सोचती है कि यार कुछ भी था, मेरा पहले ही वाला शौहर ठीक था, तो अब ऐसी सूरत में ये पहले वाले शौहर से निकाह कर सकती है। ये जो दूसरी शादी इसकी हुई, दूसरा निकाह हुआ, इसको खुला, इसको हलाला माना जाता है। हलाला होता है, हलाला करवाया नहीं जाता है। हलाला करवाने वाले जो डुप्लीकेट मुफ्तियाने किराम हैं, जो इन्होंने बाजार खोल रखे हैं कुछ जगहों के ऊपर शरीयत को बदनाम करने के लिए, उसी सिस्टम को ये मीडिया वाले लेकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वरना इस्लाम में जो खूबसूरती, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि भाई कोई माए का लाल अगर दावा करे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेहतर तरीका और सिस्टम कोई नहीं बता सकता। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के मुजस्समा थे। कोई माए का लाल अपने जानी दुश्मन को माफ कर सकता है, अपनी बीवी, अपनी बेटी के कातिल को माफ कर सकता है? नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी के कातिल हिबार इब्न अस्वद को माफ किया है नजरों के सामने में। उनकी बीवी को नेजा मारा था, हालते वो हमल से थी, उनका हमल भी साकित हुआ और उसी जख्म से पूरी अपनी जिंदगी के अंदर उनकी वफात भी हो गई। अपनी जानी दुश्मन, अपनी बेटी के कातिल को अल्लाह के नबी ने माफ किया। अपने चचा के जिस्म के टुकड़े करने वाले जुबैर बिन मुतइम का गुलाम वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में ईमान लाए। अल्लाह के नबी के जिस्म के टुकड़े करने वाले वहशी को भी अल्लाह के नबी ने सीने से लगाया है। कोई माए का लाल जो कहे अल्लाह के नबी का जानी दुश्मन अबू जहल का बेटा
उसको भी आप अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया है। यहाँ तक के कई ईमान वालों का कत्ल करने वाला अब्दुल्ला इब्ने असद, अल्लाह के नबी ने फतेह मक्का के मौके पर उनको भी माफ किया। इतना बड़ा दिल वाला अगर कोई है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी लाई भी शरीयत गलत कैसे हो सकती। बैरकैफ मेरे भाइयों, बड़ी कुर्बानियों के साथ, बड़ी मेहनत के साथ ये इस्लाम हम तक आया है, पहुंचा है। वक्त काफ़ी हो चुका है, चूँकि मुझे लंबा सफ़र भी करना है और भी लोग बैठे हैं, शायद उनकी भी बात होनी, लेकिन इतनी बात समझ में आनी चाहिए हमारी भी और लोगों की भी कि मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इस्लाम से बेहतर सिस्टम और निज़ाम दुनिया के अंदर किसी भी मज़हब में नहीं है। उसकी वजह ये जो हमारे इस्लाम के खातिर जितने भी लोग शहीद हुए, चूँकि इनको बात समझ में आ गई थी कि इससे बेहतर सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं, इसीलिए उनके सामने अपनी जान की कोई उन्होंने कीमत नहीं समझी, फ़ौरन शहीद हो गए। फ़ौरन जो आया मैदान में, चलो भाई अपनी जान। अबू जहल को अबू जहल ने पूछा बीबी सुमैया से कि सुमैया, आज तुम अपनी जान बचाओगी कि ईमान बचाओगी? दोनों टांगों को दो मुखालिफ सिमतों में बांध करके कहा था। आजकल हम और आप होते तो फ़ौरन कहते कि हम आपको मानते, अपनी जान बचाने के लिए ईमान का सौदा कर लेते। सुमैया ने कहा कि एक जान क्या अबू जहल, अगर लाखों जाने अल्लाह मेरी ज़िंदगी में मुझे दे दे तो मैं हर एक जान को शरीयत इस्लाम के नाम पर, नबी के नाम पर, रब की वैदानियत के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कभी भी तुमसे अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये जवाब सुनना था कि अबू जहल ने दोनों ऊँटों को दो सिमतों में चलाया, बीबी सुमैया को बीच से चीर कर रख दिया गया, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। उन्हीं की शहादत की वजह से आज इस्लाम यहाँ तक पहुँचा है हम तक। और हम लोग ये हैं कि नमाज नहीं पढ़ते। हमारा खुसूसन यंग बलट नौजवान अपनी ज़िंदगी को ज़ाय किए हुए। मेरे नौजवानों, एक ख़ास पैगाम जो मैं देना चाहता था वो ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक गोल सेट कर लें, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक टारगेट फिक्स कर लें, तो इंशाअल्लाह आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी मिलेगी। सुपर पावर ताकत को झुकाया है गज़ा पट्टी में। गज़ा पट्टी में पता है कितने बारूद? तकरीबन 60,000 टन RDX बारूद डाला गया है। कहाँ पे? गज़ा पट्टी में। आज भी वहाँ पर जंग जारी। गज़ा पट्टी कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि आपकी सीतामढ़ी का जो रकबा है, जितनी बड़ी सीतामढ़ी का रकबा है, क्षेत्रफल है, उतना ही बड़ा गज़ा पट्टी है। और गज़ा पट्टी एक तरफ से तो समंदर से घिरा हुआ है और दो तरफ से जो बॉर्डर है उसका इसराइल में खुलता है, और एक तरफ से रफा बॉर्डर वो मिस्र में खुलता है, लेकिन उसको भी वो लोग खोल नहीं रहे हैं, मिस्र वालों ने बंद कर दिया। लेकिन आयरन डोम दुनिया के किसी भी मुल्क के पास नहीं है। यहूदियों के पास है, इसराइल के पास आयरन डोम है, लेकिन उस आयरन डोम को भी किसी ने झुकाया। आयरन डोम मतलब आसमान में मिसाइल को ट्रैक कर कर नष्ट करना, ये ताकत है इसराइल के पास, उसी को आयरन डोम कहा जाता। उसकी इतनी गोला बारूद की बरसात में उसको अगर लोहे के चने चबवाया है तो वह कौन है पता है? सिर्फ 5,000 नौजवान है हमास के, गज़ा पट्टी के 5,000। आर्मी नहीं है उनके पास बड़े बड़े हथियार भी नहीं है, लेकिन पता है कौन सी ताकत है? उन 5,000 नौजवानों में 3600 नौजवान हाफिज़े कुरान है। रातों को कुरान पढ़ते हैं तहज्जुद में, और सुबह उठकर जो भी अपने पास हथियार होता है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। एक एक गज़ा पट्टी का जवान 10-10 यहूदी आर्मी के ऊपर भारी पड़ जाता। क्यों? उनको मौत का खौफ नहीं है, वो अल्लाह तबारक व ताला से डरते हैं, किसी से नहीं डरते। वहां का बच्चा पिछले 8-9 महीने के अंदर 7 अक्टूबर सन 2023 से लड़ाई चल रही है अभी तक। अभी अगले महीने 2 महीने के बाद अक्टूबर आने वाला, 1 साल मिटा नहीं पाया।
क्यों कैंपों में जो औरतें बैठी है ना, कैंप में यहाँ वहां सड़कों के किनारे जो औरतें बैठी हुई, उनका घर तो तोड़ दिया गया, तो वहां पर वो लोग घर से जब भागते वो लोग कुछ नहीं लेकर जाते, कुरान उठाते, कुरान लेकर जाते। और पिछले 8-9 महीने के अंदर में तकरीबन 39,000 हाफिज़े कुरान बने हैं सड़क के किनारे बैठकर गजा पट्टी के माएँ और बहनें। ये मोहब्बत हम में नहीं है अपने कुरान की। अल्लाह के नबी ताजिर भी थे, अल्लाह के नबी बॉडी बिल्डर भी थे, और अल्लाह के नबी मुजाहिद भी थे, और अल्लाह के नबी पैगंबर और रसूल भी थे, सारी सलाहियतें मौजूद थी। लेकिन आज हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर कीमती वक्त ज़ाया हो जाता, नमाज नहीं पढ़ते। इस प्रोग्राम में जितने भी नौजवान, उन तमाम से मैं एक ही गुजारिश करूंगा, कुछ कीजिए मत कीजिए, आप जिंदगी में जो कुछ कर रहे हैं अच्छा है तो कीजिए, बुरा है तो खत्म कर दीजिए, लेकिन नमाज पाबंदी से पढ़िए। इंशाअल्लाह ये नमाज आपकी जिंदगी के अंदर बड़ी तब्दीली ला सकती है। आप तिजारत कीजिए, हमारे नबी ने 40 साल की उम्र तक तिजारत की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका यह इलाका ताजिर लोग हैं, कारोबारी लोग, और तिजारत करना चाहिए। नौजवान अगर बेदार हो जाएं तो अपनी तकदीर बदल सकते हैं। यही यहूदी जो आज इतनी ताकतवर बने हुए, बितफसील इस पर अगर बात की जाए तो कम से कम घंटों चाहिए, लेकिन नहीं करूंगा, शॉर्टकट में बताता हूं। 2000 साल तक इस यहूदी कौम ने गुलामी की है, गुलामी इनकी जगह नहीं थी, लेकिन पिछले 75 साल में इन्होंने अपनी तकदीर बदल दी। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपने बच्चे की, अपने नौजवानों की ऐसी तरबियत की है, तालीम से ऐसा जोड़ा है कि सबसे बड़ा तालीम याफ्ता फर्द अगर आप दुनिया में ढूंढेंगे तो आपको कहां मिलेगा? आपको यहूदियों में मिलेगा। वो लोग नहीं खाएंगे चलेगा, घर नहीं बनाएंगे चलेगा, लेकिन अगर पढ़ेंगे नहीं तो चलेगा नहीं। तालीम से उन्होंने दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया। तिजारत की दुनिया का बादशाह कौन? यहूदी। एजुकेशन का दुनिया का बादशाह कौन? यहूदी। कुरान क्या कहता है यहूदियों के बारे में? यार ये जलील और खार हैं। और आपको कुरान क्या कहता है? वंतुमुल आलून। मामला उल्टा हो गया है। कुरान झूठा नहीं है, लेकिन हम अपने करतूत की वजह से हमने अपने वकार को खोया है। हम अपने करतूत की वजह से जो चीजें जरूरी है हम उसको करते नहीं है। ईमानदारी को हमने छोड़ दिया है। शराब हमारे नौजवान पीते हैं। एक दूसरे की मदद हमारे लोगों में होनी चाहिए, करना चाहिए। हमारे जितने भी मदारिस हैं उनको आगे बढ़ाइए, उनको अपग्रेड करने में साथ दीजिए। यहूदियों ने अपनी बिरादरी को उठाने के लिए पिछले 75 साल में 38 तंजीमें बनाई। अमेरिका को चला, गद्दी पर बैठे हैं कौन? गद्दी पर भले ही नसारा बैठा हो, लेकिन उनकी एक यूनिटी है। उस यूनिटी को वो यूनिटी व्हाइट हाउस को चलाती, वो यूनिटी अमेरिका को चलाती, उन यहूदियों की। आज आप एक एक चीज जो आपके हाथों में है वो सब यहूदियों के प्रोडक्ट हैं। लाइफ बॉय साबुन यहूदियों का, लक्स साबुन यहूदियों का, डिटॉल यहूदियों का, कलर जो लगाते हैं लॉरेल कलर लगाते हैं, गार्नियर कलर लगाते इस्तेमाल करते हैं यहूदियों का। आईफोन आप इस्तेमाल करते यहूदियों का प्रोडक्ट है। नोकिया आप इस्तेमाल करते यहूदियों का प्रोडक्ट है। मोटोरोला आप यूज करते यहूदियों का प्रोडक्ट है। ये सारे प्रोडक्ट यहूदियों के। कपड़े की दुनिया में जाएंगे, बेहतर से बेहतर ब्रांड के कपड़े यहूदियों के, जूते बेहतर से बेहतर यहूदियों के। 320 प्रोडक्ट भारत के अंदर उन्होंने भेजा और 780 प्रोडक्ट उन्होंने तैयार किया है अपने हाथों से यहूदियों ने। तब जाकर दुनियावी एतबार से ये पूरी दुनिया पर काबिज हुए। आज यहूदियों का इसराइल का मुकाबला दूसरे लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने सबके मुंह में डॉलर इतने दिए, इतने डॉलर दिए हैं कि उनके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता। इतने मालदार। 75 साल पहले भीख मांगते थे वो। उनको फलस्तीन के लोगों ने कहा कि आके बस जाओ, वहां पर बसे क्या कि जनाब आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने पूरा वो कर लिया। तो एक सबक हासिल करने की जरूरत है कि भाई 2000 साल तक जो गुलामी कर रहे हैं आज वो इतने काबिज कैसे हो गए, इतने ताकतवर कैसे हो गए? उन्होंने मेहनत की है मेरे भाइयों, मेरे साथियों। अब देखिए भाई हम लोगों को भी इनाम मिलने लगा माशाअल्लाह। चलिए, तो बहरे कैफ तब्दीली की ज़रूरत है, खुसूसी तौर पर नौजवानों में। कुछ कीजिए मत कीजिए, अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दीजिए।
बेसिक तालीम मस्जिद, मदरसे, मकतब में भेजकर अपने बच्चों को दीजिए। उसके बाद बेहतर है कि आप बच्चे को आलिम दीन बनाएं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते कि हमारा बच्चा एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल करे, तो कम से कम अपने बच्चे को हाफिज़ बना दीजिए। हाफिज़ बनाने के बाद उनको हायर स्टडीज़ कराइए, उनको नीट में बिठाइए, उनके यूपीएससी की तैयारी कराइए, या उनको कोई और कुछ और पढ़ाइए मेरे भाइयों। लेकिन बच्चों को पढ़ाइए ज़रूर, तब जाकर इंशाअल्लाह माशरे की भी इस्लाह होगी और हमारी जो ताकत है वो हम दुनिया को बता पाएंगे। वक्त नहीं है, वरना मैं बताता कि आज ये दुनिया, अंग्रेज तो बाद में तरक्की की, हमसे सब कुछ लेकर दुनिया का सबसे पहला और बड़ा डॉक्टर हमारा अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी, दुनिया के सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट ऑपरेशन करने वाला अबुल कासिम अज़्ज़हरावी, दुनिया के अंदर दवाई की खोज करने वाला, ऑर्गेनिक दवाई की खोज करने वाला जुनैद बगदादी, ये 1.5 आंख वाले बाबा नहीं है हरिद्वार वाले रामदेव बाबा, बल्कि इसकी खोज बहुत पहले की गई है। कीमिया, इल्म कीमिया के ऊपर जाबिर इब्न हय्यान की पकड़ है, देख लीजिए। मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी डॉक्टरों का इमाम, और एक डॉक्टर जिनकी किताबें आज भी पढ़ाई जाती है यूरोप के अंदर, बल्कि शेख हुसैन इब्न अली सीना MD डॉक्टर बनाया जाता इसकी किताब को पढ़ा करके मेरे भाइयों। इसलिए सारी चीज़ें हमारी थी, दोबारा उस वक्त को पलटने की ज़रूरत है, और वो रास्ता सिर्फ एक ही है, वो तालीम का रास्ता है। हमें कभी उम्मीद है कि हम अपने बच्चों को ज़रूर तालीम देंगे, और इंशाअल्लाह हम में से हर आदमी अपने घर के अंदर इस्लाह की कोशिश करेंगे तो समाज सुधरेगा, नौजवानों के अंदर तब्दीली आएगी। और जब हमारी ये नस्ल सही ढंग से सही नहज पर आ जाएगी तो मेरे भाइयों फिर हमारे ख़िलाफ़ ना तो कोई कानून बना पाएगा, ना तो हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिशें रच पाएगा। उसकी वजह यह है कि आज हम कमज़ोर हैं, सब तिजारती एतबार से हम कमज़ोर हैं, सियासी एतबार से हम कमज़ोर हैं, मिली समाजी एतबार से हम कमज़ोर हैं। हमें हर एतबार से मजबूत होना होगा। उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development, cultural, society and villages and our cities. आप तालीम को तो अपने हाथ में लो, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आप आंखों में आंखें डाल कर बात करोगे, लेकिन तभी हो सकता है जब आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, पढ़ाई के ऊपर पैसे खर्च करेंगे। यहूदी लाखों डॉलर खर्च करते हैं। हमारे ये बड़े जो गल्फ कंट्री वाले, इनसे ज्यादा दौलत अल्लाह ने किसी को नहीं दी। ओमान, बहरीन, कतर, UAE, लेकिन इन्होंने तालीम पर खर्च नहीं किया है, बल्कि इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में पैसे खर्च किए। वो बना दिया उन्होंने बुर्ज खलीफा। कौम का क्या भला हुआ? बुर्ज खलीफा बनाया। अंग्रेज ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बनाई, तुमने क्या बनाया? बुर्ज खलीफा बनाया। और एक और बन रहा है, 27 एकड़ जमीन दी गई बुत परस्ती के लिए। कहां? यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में 27 एकड़ जमीन, 971 करोड़ में बुत, बल्कि वहां पर बुत परस्ती का एक अड्डा जमाया गया, उसकी शुरुआत भी हो चुकी। अगर वही 27 एकड़ जमीन अबू धाबी में किसी यूनिवर्सिटी के लिए, इस्लामिक यूनिवर्सिटी खोलते, कोई मदरसा खोलते, तो कौम की तकदीर बदल सकती थी, लेकिन नहीं बदलती। मेरे भाइयों, तालीम को अपनाना होगा, आपके अपने बच्चों को खड़ा करना होगा, तो इससे देश भी तरक्की करेगा और हमारा समाज भी तरक्की करेगा और हम भी तरक्की करेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।